आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, शादी में क्या है। तो फिर उन्होंने रखी अंगूठी, बोला कि ऐसा है कर लेगा कोई और तो करा लो। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं वापस आ गई। एंड वी आर बैक। ये मेरे मॉम डैड की रिस्पेक्ट करती है, ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी जिद पूरी करती है, ये सब कर लेती है मेरे लिए। तो यार आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, ऑफ कोर्स। हो गया, अब लाइफ इज ओवर, हम भी आगे बढ़ चुके हैं। लाइफ इज ओवर? अरे यही हर बात इसके साथ खेल रहा है, तो उसमें मेरी फिर पट गई। मेरे मम्मी पापा के सामने आके आप कोई गाली दे दोगे तो वो अजीब है। मैं मम्मी मेरे अगेंस्ट हो गई थी, तो मम्मी ने मुझे चमका दिया था। मम्मी ने बोल दिया था अगली बार फोन किया ना तो पुलिस में दे दूंगी तुम्हारा नंबर। बहुत बुरा लगा मुझे, इतना गिल्ट लाइफ में फील हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा था किसी ने खंजर मार दिया। रूड हो गए बहुत, जो पहले नहीं थे। तो मुझे वो सब चीज़ें अखरने लग गई, क्योंकि यार ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। आपने पता होता तो मैं सगाई थोड़ी करती। तुझसे भी एक्स के बारे में पूछा, तुझसे भी एक्स के बारे में पूछा, भाई एक्स तो नहीं आ रहे हैं। और मुझे दिग्विजय ने डिच किया था उस टाइम पे, हालांकि मैं उस दिन घर जा ही रहा था। बहुत जोर से वो रोने लग गई और उसको सांस नहीं आ रही, वो सिसकियां भरे जा रही। मैं पूछूं क्या हुआ, मेरे को फिट्स आए थे। बहुत गंदी चीजें भी हुई थी। हाँ मतलब भाई बहुत बकवास हुआ। Guys, firstly तो thank you so much for joining us. थैंक यू फॉर Thanks to हैविंग you अस। also. So आज आपकी इन शॉर्ट हम लोग पूरी कहानी ही बताने वाले। जैसे एक होता है ना, हम किसी की मूवी देखते छप जाती है दिमाग में, तो वैसा कुछ हम आपकी पूरी लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं। सो बचपन से ही शुरुआत करेंगे हम आप दोनों के। तो आप दोनों ही बताएंगे कैसा था आप दोनों का बचपन। मेरा तो, मैं घर की लाडली हूँ। मेरे नाना की साइड भी मैं इकलौती हूँ, दादा की साइड भी इकलौती हूँ। तो मैं बहुत ठाट से रही हूँ, बहुत लाड़ में रही हूँ और बहुत अमेजिंग बचपन निकला है मेरा। बस मेरा बचपन मतलब उस समय मेरे पापा के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। मतलब जब मुझे समझ आने लगी, जब 7-8 साल का मैं हुआ, तब पापा के क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। ऑल्दो मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में, तो ऐसा कहते हैं ना कि घर में सरकारी नौकरी होती है तो घर अच्छा ही होता है। तो मेरे तो दादा दादी पापा तीनों की गवर्नमेंट जॉब थी, बट स्टिल देयर वाज सम फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू सम रीजंस। तो जैसे ही मैंने समझ पा ली, तो मतलब उसके बाद से तो मैंने मतलब अच्छी लाइफ नहीं देखी थी। तो नॉर्मल मेरा बचपन उसी में निकला। फिर जब बड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि यार है ना, मतलब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन तो निकल गया। तो अभी भी मेरे अंदर का जो बच्चा है वो भी जिंदा ही है, कि मतलब मैं बर्थडे पे इसको बोलता हूँ मुझे रिमोट कंट्रोल कार दे दे, आई विल बी हैप्पी। क्योंकि बचपन में वो मिली नहीं मुझे, तो अभी मिलती है तो मैं उतना ही खुश होता हूँ जितना मुझे बचपन में होना चाहिए था। तो ऐसा था कुछ बचपन मेरा। तो पढ़ाई में कैसे थे आप दोनों? मैं तो एवरेज थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और मैथ्स तो मेरी बिल्कुल डब्बा गोल थी। ज़ीरो मेरे लिए इन्वेंट किया गया है मुझे लगता है। मैथ्स में तो मैं बहुत बुरी थी। सोशल स्टडीज़ मुझे बहुत पसंद थी, जिसमें लोगों को नींद आती है। हिस्ट्री वो मेरा सबसे फेवरेट होता था। बाकी एवरेज ही थी मैं तो। मैं भी एवरेज तो था। मुझे पता है। हाँ, मतलब मैं भी एवरेज था, बट मुझे पायलट बनना है इनफैक्ट। तो मैथ्स मुझे पसंद थी और अच्छी भी लगती थी, और अच्छा स्कोर भी करता था मैं उसमें। बाकी सब्जेक्ट में मेरा ऐसा होता ना कि बस पास होना, और घर वालों ने भी इतना बोला था कि बस पास हो जा। इसीलिए हम दोनों साथ हैं, बिकॉज वी कंप्लीट ईच अदर। एक की मैथ्स खराब, दूसरे की अच्छी। एक को ठंडा पानी पसंद है, दूसरे को गर्म पानी पसंद है, तो हम थोड़ा इक्वल बैलेंस हो जाते हैं। हाँ। सो मार पड़ी है या नहीं बचपन में आप दोनों को? मुझे तो बहुत मार पड़ी है, बहुत। मतलब मुझे तो कोई उंगली भी नहीं लगा आप सकता तो था। लाडली थे खैर। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे हमेशा बचपन से ऐसा हुआ ना कि मतलब मैंने पापा के क्राइसिस देखे थे तो अगेंस्ट भी हो जाता था कभी कि क्यों है ऐसा। आई वांट द रीजन। मतलब मैं देखता था कंपटीशन को, मतलब कि ये मिल रहा है, तो मैं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे भी चाहिए अच्छा कुछ। तो मैं अगेंस्ट होता था, तो मार भी पड़ती थी। तो फिर वो बचपन में बहुत मार खाई है मैंने। तो मेरे कजन से सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई है। दिवांगनी, जैसे कि आपने कहा लाडली थी आप, तो कभी लाडली होने का फायदा उठाया था आपने? नहीं, मतलब मेरा भाई हुआ उसके बाद तो मेरी गलती होनी, मुझे सिर्फ रोना ही होता था। तो मैंने जानबूझ के नहीं किया कभी, पर हाँ अगर भाई से जीतना है तो सिर्फ रो के और मैं फायदा उठा लेती। ये बहुत भोली थी। मतलब मैं जब इससे मिला भी था ना, मतलब हूँ मैं नहीं है नहीं, अभी ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। जब मैं इससे मिला था 2016 में, शी वाज सो डम। मतलब भोली थी ये, कोई भी इसका मतलब डम नहीं, प्लीज। इनोसेंट होता है भोली। हाँ, डम मतलब अब वो कहते हैं ना कि लड़का भोला रह गया हमारे घर का। वो घर वाले गाली नहीं दे सकते तो यही बोलते कि लड़का भोला रह गया हमारा, सिंपल। तो इसके बाद वही केस था, ये बहुत भोली अब थी। है ना ये रील काटना। दिव्यांश ने दिवांगिनी को बोला डम। लेकिन दिव्यांश 2016 में आप दोनों मिले थे, राइट? बट उससे पहले दिल की घंटी बजी थी किसी के लिए? सच बताना है। मतलब फ्लिंग्स तो चलते ही रहते थे ना। मतलब ऐसी घंटी तो नहीं बजी थी। जब मैं इसके साथ भी था तब मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मतलब फ्यूचर प्लान करूंगा। वो एक कॉलेज में होता है ना कि चलो यार वी नीड समवन फ्लिंग्स, वही सिनेरियो था स्टार्टिंग में इसका भी और मेरा भी। मतलब इसने मुझे बहुत क्लियर रखा था
कि देखो शादी वादी का कोई सीन नहीं है, जहाँ मेरे दादा दादी बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। और उस समय में मेरे भी माइंड में था ठीक है ना, अभी शादी तो करनी नहीं है, तो अभी जितना चल रहा है उतना चलाओ, सिंपल। हाँ, और मेरा तो प्रॉब्लम था, मैं तो सबके लिए सीरियस हो जाती हूँ। मतलब मेरे को लगता है ये तो मेरा सीरियस वाला ही है, इसलिए मैंने दिव्यांश बोला था ने ना, शायद बहुत मुझे डम डम की है। बोला। ये खुद प्रूव कर रही है। हाँ सच्ची में, तो मैं दिव्यांश से पहले मेरे 2 रिलेशनशिप्स थे, और एक तो मतलब इतना सिली था, स्टार्टिंग ही थी, मैं हमेशा से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी ना, तो मेरे लिए कोएड में जाना वो था मतलब कि खुले मैदान में छोड़ दिया हमें। अब वहाँ पर एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या होता है। वो चॉकलेट्स ला के देना वाला सीन था ना, 15-16 साल में, तो क्या ही, तो मैंने बोल दिया ठीक है हाँ मैं गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। फिर गर्लफ्रेंड बन जाती हाँ, हूँ। तो मैंने पापा को घर पे आके बताया, तो पापा ने बोला तो खरगोश जैसा दिखता है, ये तुम्हें क्या पसंद आ गया? तो मैंने बोला कोई बात नहीं ना पापा, प्यार अंधा होता है। फिर हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था पता है आपको? ऐसे हुआ कि मेरे को मूवी देखने जाना था और उसने मुझे मना कर दिया मेरे दोस्तों, तो मैंने बोला ब्रेकअप। ऐसा ब्रेकअप था और ऐसा हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तो वो तो ना के बराबर ही था थोड़ा। सेकंड के लिए तो मैं बहुत सीरियस थी। वो हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा दिखने वाला, हाँ आप बोल देना बीच में, मेरे को पता है आप बोलोगे। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा दिखने वाला लड़का था वो, और मुझे नहीं पसंद था वो इतना, क्योंकि मुझे भी वो थोड़ा बकरी जैसा दिखता था। अब दोनों बातें ठीक है, पर है ना, उसने इनिशिएट किया कि ठीक है बात, और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी उसको भी वो अच्छा लगता था दिखने में, तो उसने मेरे को बहुत चढ़ा दिया कि हाँ हाँ अच्छा दिखता है, चलो बढ़िया है, हाँ बोल दे, तो हाँ बोल दिया। वो मेरा कितने टाइम, 1-1.5 साल ना, नहीं मतलब 9 महीने प्रॉपर था, उसके बाद तो फिर वो खींच रहे थे तुम ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे। एक साल मान लो आप। हाँ। 1 साल वो भी चला, मैं बहुत सीरियस थी। मेरे को सब बोलते थे कि भाई इसका कुछ तो भी बाहर के 2-3 लड़कियों के साथ चल रहा है, तो तू देख ले। मैं मानती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा एक रूल है, मेरे साथ जो है वही सच्चा है, उसके अलावा सब झूठे हैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज ऑब्जर्विंग हर, मतलब मैं दूर से बैठे बैठे देख रहा था, क्योंकि मेरा भी रिलेशनशिप था उस समय पे किसी और के साथ, तो हम लोग बंक वंक पे जाते थे। बट जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने कहा शी इज स्वीट, शी इज क्यूट, शी इज अ नाइस गर्ल। तो मैं इसके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करता था ऐसे बैठ के, हाँ आज इसका कट रहा है, आज ये रो रही है, आज ये हो रहा है। तो मैं देख रहा, मैंने कहा हाँ दिस इज द राइट टाइम टू गेट एंटर इन हर लाइफ, मतलब ये रो रही है, हाँ कोई बात नहीं होता है। मैं दूर से बैठे बैठे ऑब्जर्व करता था, हाँ अच्छा हो रहा है ये तो, हमने बहुत तो अच्छा पहले हो ही रहा है। कहा था वाला सीन था। हाँ। मैं तो बहुत सीरियस थी। फिर तब दिव्यांश रिलेशनशिप में थे, हम लोग कॉलेज में मिले थे। फर्स्ट डे इनका इंप्रेशन ये था कि ये तो लास्ट इंसान होगा इस दुनिया का जिससे मैं बात भी करूंगी। देख लो। इतना बुरा लगता था मुझे, क्योंकि ना दिव्यांश का ऐसा है कि वो बहुत मुंहफट है, उनको जो भी लगता है, नहीं अभी भी है, उनको जो लगता है वो बोल देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा, जजमेंट से उनको फर्क नहीं पड़ता। और मेरे को ऐसा लगता था कुछ चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। हर टाइम आप हर कहीं कुछ भी बोल दो, अभी मेरे मम्मी पापा के सामने आके आप कोई गाली दे दोगे तो वो अजीब है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या बोलना है। तो मुझे लगता है तो लास्ट इंसान होगा जिससे मैं बात भी करूंगी। पहले मैं मुंहफट था, मतलब मैं सोचता ही नहीं था किसी के भी बारे में। अभी मुझे एक वो हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ कब कहाँ क्या बोलना है। और मतलब मैं गुस्से में आ जाता हूँ तब मेरे को वो पुरानी पर्सनैलिटी आ जाती है वापस से कि तुम सब जाओ भाड़ में, मैं मेरी वाली दिखाऊंगा यहाँ हाँ, जो लास्ट में आया था स्प्लिट्स में। तो आप दोनों का किस्सा शुरू कैसे हुआ मतलब? मुझे जहाँ तक याद है कि मैं ना एक बाइक ट्रिप पे जा रहा था, दैट वाज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया की थी, मेरे कजन के साथ, वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था ना। हाँ मतलब था कुछ तो था, पर हम लोगों ने कभी उसको इतना कमिट नहीं किया। समझ ही नहीं आता था एक्चुअली कि चल क्या रहा है, कुछ तो भी फ्लिंग टाइप चल रहा था बस, कुछ तो है। ऐसा वाला सीन था। तो दिव्यांश जा रहे थे बाइक ट्रिप पे, कहाँ, बैंगलोर, ऑल ओवर इंडिया की थी वो, बट मैं राजस्थान से बैंगलोर तक ही गया था। तो मुझे पता था कि वो 1-1.5 महीने की ट्रिप होने वाली है, तो मतलब मेरे को पता था अब 1-1.5 महीने में मिलने वाला नहीं हूँ इससे। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, तो बस मिलने आ जाओ मुझसे। तो दैट वाज द फर्स्ट आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट था कि मिलने आई एंड हग वग हुआ एंड ऑल दैट। हाँ फर्स्ट टाइम था वो, जब मेरे को फील हुआ कि ये इसके नहीं होने से कुछ होगा मेरी लाइफ में डिफरेंस। वही फर्स्ट स्टार्टिंग तो वो पॉइंट स्टार्टिंग था। सो जब वो दूर गए तो एहसास हुआ कि हाँ मतलब हाँ मैं तो रोई फ्रेंडशिप से भी। ज़्यादा भी कुछ हो रहा है। मैं तो रोई भी। लगता है ना अजीब, थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी इतने टाइम तक मैं रोज इस इंसान से बात कर रही थी, सब चीज़ें शेयर कर रही थी, सारा सोल्यूशन ये दे देते थे, अब ये है नहीं इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हाउ विल आई मैनेज। मतलब वो उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि रिचार्ज करना और वो सब छोटी छोटी चीजें, हाँ बेसिक। हाँ वो सब स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। सो रियलाइज कब हुआ आप दोनों को कि हाँ अब हमारी रियलाइज तो मुझे लगता है पेंडेमिक
पैंडेमिक, हाँ। क्योंकि हम लोग है ना उससे पहले तो बिल्कुल बच्चे वाला ही चल रहा था, जो मेरे पास्ट वाले थे तब वैसे ही चल रहा था। और मैं बहुत क्लियर थी कि मैं शादी तो वही करूँगी जहाँ मेरे दादा दादी बोलेंगे। तो मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये बोल रही हूँ शादी तो मैं वहीं करूँगी जहाँ दादा दादी बोलेंगे, तो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। पर मेरा ये क्लियर था। जब पैंडेमिक में मेरे दादा दादी और मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी सब लोग मेरे घर पे थे, तो मेरी दिव्यांश से बात होनी बिल्कुल बंद हो गई। और उससे पहले ना थोड़ा सा ऑन ऑफ चल रहा था, झगड़ा वगड़ा चल रहा था हमारा। तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। तो अब पहले ही दिव्यांश से मेरी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ही इज़ बनिया एंड आई एम ब्राह्मण। और मेरे दादा को हमेशा से था कि अपनी ही कास्ट में करनी है, क्योंकि तो इकलौती बेटी है, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप हमारे साइड ही जाओ। तो बिल्कुल ऐसे था कि नहीं, बनिया तो नहीं ही चाहिए हमें। पर तो मैं दादा दादी के सामने बात नहीं कर पाती थी, और पैंडेमिक में सब लोग आसपास ही रहते थे, तो मैं क्या करूं। अब वो रिश्ते वाली बात हो गई। मम्मी और पापा हमेशा मेरे सपोर्ट में थे। पापा ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं तुझे किसी की, तो अकेले ही काफ़ी है, सोच समझ के डिसीजन लेना। मम्मी पीछे पड़ गई, बेटा कर ले, एक बार बात तो करके देख, एक बार ये तो करके देख। और मेरी मम्मी बहुत आज्ञाकारी प्यारी सी बहू है, उनको उनके सास ससुर को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना होता है। उनको खुद की जान देनी पड़ जाएगी ना, वो देंगी, बट मेरे दादा दादी को अपसेट नहीं देख सकती है। तो हमेशा से उनका वही था। तो उनको ये था कि दादा दादी खुश हो जाएंगी, तो एक बार बात कर लो। मैंने बात करी, बात चालू हुई, इनसे तो बिल्कुल बात बंद ही उस टाइम पे मम्मी मेरे अगेंस्ट हो गई थी, तो मम्मी ने मुझे चमका दिया था। मम्मी ने बोल दिया था अगली बार फोन किया ना तो पुलिस में दे दूंगी तुम्हारा नंबर, ऐसे हो गई थी मम्मी बिल्कुल। डर लगा था? नहीं, दिव्यांश का सुनो आगे। दिव्यांश ने बोला ऐसा है दे दो। मैं बढ़ गया आप क्या, मम्मी मैं से। जाता हूँ पुलिस के पास में। मैं बहुत खराब इंसान था पहले, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ अभी भी। मैं शांति से, मैं मतलब सुन के एक कान से सुना निकाला, क्योंकि मुझे वो रियलाइज हो गया ना कि बेमतलब करने से कोई सेंस नहीं बनने वाला। समझाया मम्मी को कि आप गलत कर रहे हो। और मैं कितने साल की थी, 19? ये सब 19 साल में किया है। 19 साल की बात है ये, मैं 19 की थी, मेरे लिए रिश्ता आ गया था। तो वो वाला सीन चल रहा था, तो इन्होंने समझाया बट मम्मी नहीं मानी। मम्मी ने समझाया वाला सीन था वो, तो मैं घर पे जा करके ऐसे फेस टू फेस बैठ के ऐसे समझाया प्यार से, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वो तो प्रैक्टिकली समझाना हो गया। 19 साल की उम्र में किसी बंदी के घर जाके उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि यार नहीं ऐसा मत करो। हाँ, और दिव्यांश रोए थे और मम्मी के सामने, और रोते रोते बोला था कि आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। आपको क्या चाहिए कि एक लड़का कितना पैसा कमाए, आप मुझे बस एक इतने 6 महीने का टाइम दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये सब करने की, पर इसकी शादी मत कर। हाँ मतलब फिल्मी तो नहीं था, रियल लाइफ थी वो, बट मेरे को ऐसा था कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझे पता है कि मैं जो बोलेंगे वो कर लूंगा, इनसे जो बोलेंगे उससे ज्यादा ही करूंगा, मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस था। तो वो प्रैक्टिकल वाला। उसके बाद भी वो नहीं माने, फिर मैं वो कबीर सिंह वाले फेज में चला गया। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं माने। बस प्यार से करके देख लिया मैंने सब कुछ। बट दिवांगिनी, आपको संभालना कितना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था, क्योंकि एक साइड पेरेंट्स है, एक साइड है आपका पार्टनर। मैं कितने टाइम तक तो इस चीज में पिसी हूँ बहुत। अब मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत ऐसे कोमल कली जैसे रेज्ड हूँ, है ना। और ये बिल्कुल हमारे यहाँ रांगड़ बोलते हैं, मतलब बिल्कुल ही, कैसे बताऊँ मैं, मतलब रोड साइड मंजनू टाइप्स। मतलब बिल्कुल धावड़ी इंसान है ये, है ना। और मैं अब पिस जाती हूँ। हमारे यहाँ तो कोई कुत्ता भी बोलता है तो वो गाली होती है, और इनके यहाँ पे कोई मतलब अच्छी चीज भी बोल देता है तो वो नॉर्मल ही चलती है। मतलब मेरे फैमिली साइड वाली आधी फैमिली का पंजाबी साइड से बिलोंग करती है, तो वो एकदम चिल मामला है। इनके अंदर का पंजाब निकलता है बाहर, खतरनाक है वो लोग सब। पूरा पंजाब निकलता है। हाँ। और यहाँ मेरे को टेंशन हो जाती है। और मैं जब भी ये पापा मम्मी से बात कर रहे होते थे ना, मैं हमेशा बहुत एक्टिव रहती थी कि ये कुछ बोलना दे, कुछ बोलना दे। अब तो मेरी मम्मी इतनी यूज्ड टू हो गई है कि मेरा भाई भी बोलता है ना तो उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि उसने कुछ बोल दिया है। अब मम्मी बहुत चिल हो गई इस मामले पर। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत पिसी हूँ। मतलब पहले अभी भी जैसे कि इसके दादा दादी और उनके सामने हम लोग एकदम ऐसे संस्कारी बन के रहते हैं, बट जो मेरी अदर फैमिली साइड है, जो अगर वो पूरी ओपनली देख ली सबने, तो सब ऐसे हो जाएंगे क्या लोग है भाई, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। His family is actually very crazy and fun loving. तो मामला पूरा कब सेट हुआ आप दोनों का? अभी तो बहुत टाइम है, अभी देखो आप सुनो धीरे धीरे। हाँ, तो हुआ ये था कि वो लड़के ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, उन्हीं की तरफ से पहले रिश्ता आया था, बात चालू हो गई। वो मुझसे 10 साल बड़ा था, मतलब मैं जब 19 की हूँ तब वो है 29 का, ठीक है। तो बात चल रही है, और दादा दादी को भी काइंड ऑफ पसंद था वो लड़का, क्योंकि उसको बचपन से देखा है ना। उसके बचपन के 10 साल तक का तो वो था, तब मैं पैदा हुई थी।
तो दिव्यांश ने मुझे बोला कभी कभी ना अंकल निकल जाएगा मुंह से। मतलब ऑल्दो आई वाज ब्लॉक्ड एट दैट टाइम, मैं ना मतलब ऑब्वियसली मतलब इतनी इजीली तो छोड़ने वाला था नहीं, मैं जिद्दी तो था ही। ब्लॉक होने के बाद कभी मम्मी के फोन से इसको मैनिपुलेट करता, ब्रेन वॉश करता। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी आईडी ले रखी थी मैंने। हाँ, बहुत मेहनत करी है दिव्यांश ने। इन्होंने क्या किया, इनकी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे कनेक्टेड थी, इनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। उसकी आईडी से ना मेरे को बोल रहे हैं कि दिव्यांश एक बहुत अच्छा लड़का है, वो ना खाना नहीं खा रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, और तुम्हारी वजह से, अपन वजह बोलते हैं ना, दिव्यांश हमेशा वजह बोलते हैं, BZ लिखता हूँ। वजह, ठीक है। अब इन्होंने ना लिखा, और ये लिखते भी ब ही है, वी को, ठीक है, वजह में वी होता है, ये ब पकड़ लिया। मैंने बोला ये पूर्वा में दिव्यांश की आत्मा कैसे आ गई भाई। तो मैंने उसको लिखा कि दिव्यांश आईडी आप चला रहे हो ना, पूर्वा की आईडी, और सुन वहाँ पे बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं। मैं समझ गई, मैंने वो भी ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला भाई ये तो खतरनाक है, और खुद ही की तारीफ ही किए जा रहा है, खुद ही का दुख सुना जा रहा है दूसरी की मतलब मैं तो ऑफ कोर्स ब्रेन वॉश करूंगा ना, मेरे को पता है लड़कियों को ब्रेन वॉश ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं अभी। तो उस समय मैं सारे दोस्तों से बोलता था कि अरे यार 10 साल बड़ा है, तुम खुद सोचो। मतलब जैसे पेरेंट्स तो कन्विंस कर रहे थे और ये कन्विंस हो भी गई थी, हाँ चलो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बट मैं इसको उस मतलब प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट कर रहा था कि अरे 10 साल बड़ा है, तो खुद तेरे लिए सोच, मुंह से अंकल निकल जाएगा कभी तेरे। बट दिवांगी, आपने क्यों ब्लॉक कर दिया था? मतलब आप सच में डाइवर्ट हो चुकी थी, यहाँ पेरेंट्स बोले तो मैं कर लेती हूँ। मैंने बोला तो था ही कि मैं मेरी फैमिली को मना नहीं कर पाऊंगी, वो अगर मेरे लिए कोई रिश्ता देखते हैं। मैं बहुत क्लियर थी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे ये डिसीजन लेना। बट हमारा पहले भी ऑन ऑफ चल रहा था, उससे थोड़े टाइम पहले। और फिर मम्मी पापा का ये बोलना, और मैंने उससे बात करी लड़के से, तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत अमेजिंग लड़का था, पर मेरी मम्मी के लिए मेनली था, मम्मी और दादा दादी के लिए, कि ठीक है एक बार बात करके तो देखते हैं। दिव्यांश को ब्लॉक मैंने किया था मम्मी के साथ जो बहस हुई थी उसके बाद, जो फोन पे हुई थी हाँ, मेरी बहस। और मैं बहुत रोती थी, मेरे पास रोने की जगह भी नहीं होती थी, मैं बाथरूम में जा के रोती थी। ये बात है मुझे बाद में पता पड़ी। मैं मेरी दीदी को फ़ोन करके रोती थी कि दीदी यार मैं नहीं रह पा रही हूँ, मेरे को तो यहाँ पे सांस भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे को एक तो सब घर पे आ गए हैं, मैं कैसे किसी से बात करूँ। दीदी से बात करने के लिए भी मेरे को वॉशरूम में जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो यहाँ पे बड़े पापा, यहाँ पे बड़ी मम्मी, यहाँ दादा, यहाँ दादी, भैया भाभी, सब, मैं कहाँ जाऊँ। तो बहुत सफोकेशन होने लग गई थी मुझे। एंड बाय प्रोफेशन आई वाज अ रिसर्च एनालिस्ट एट दैट टाइम, ठीक है। तो मतलब मेरे को ना कीड़ा आ गया था, मैंने कहा ऐसा क्या है इस लड़के में मुझसे बेटर। तो मैं ना उसकी पूरी कुंडली खोल के बैठा था, मतलब कि मतलब क्या क्या जो भी रिसर्च कर सकते हैं अपन उसके बारे में, मैंने सारी चीज़ें रिसर्च करके रखी। मैंने कहा कितना कमा लेता होगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा इससे तो ज़्यादा ही कमाऊंगा, मुझे इतना पता है। मतलब इसके पेरेंट्स को मैंने इतना भी बोला, मैंने कहा हाँ उसका घर यहाँ पर है, इतना ये गाड़ी वो गाड़ी, XYZ, इसको कैसे पता। तो फिर उसने बोला कि ये पूरी रिसर्च करके रखता है उसके बारे में। ये तो है दिव्यांश का, दिव्यांश किसी के भी बारे में पूरा रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन पे आते हैं। तो उन्होंने मम्मी पापा को भी बताया था, पर ठीक है वो उस टाइम पे विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला सीन हो जाता है। फिर हुआ ये कि उस लड़के से मेरी बात नॉर्मली चल रही थी। फिर एक दिन उसको मेरे पापा और मेरी थिंकिंग बहुत सेम है, तो हमने बोला कि मेरे को एक मेडिकल इशू है और मुझे लगता है कि अपन को बता देना चाहिए, क्योंकि कभी इन फ्यूचर वापस हो गया तो वो लोग हाथ ऊपर कर लेंगे, भाई हमें तो पता ही नहीं था ये सब। तो हमने डिसाइड किया बताने का, और हमने बताया, और अगले दिन से उनका फ़ोन आना बंद, सारे कॉन्टैक्ट्स उन्होंने तोड़ दिए। तो मुझे ना उस टाइम मेरे को और मेरी मम्मी पापा को ये रियलाइज़ हो गया कि जो आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेता है ना, आप चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लो, वरना जो आप अपने लिए खड्डा खोदोगे उसमें आप इतने गहरे गिरोगे कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे। वो तो मैं बच गई उस समय। और फिर उसके बाद में एक दिन हम लोग वापस कैसे मिले, ब्लॉक तो दिव्यांश थे ही उस समय ना। ये सब जो फेस बताया इसने पेंडेमिक का है, मतलब जब बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन 1 की बात है, ठीक है। तो उसके बाद आई थिंक 3 महीने ये सब चीज़ें चली थी। हाँ। फिर मार्च में ओपन नहीं, फरवरी में ओपन हुआ था। आई थिंक नेक्स्ट मार्च में लॉकडाउन हुआ था, फरवरी में पार्शियली ओपन हुआ था। तो हमारे यहाँ पे एक लेक है फतेह सागर, तो वहाँ पर साइकिलिंग अलाउ कर दी थी, मास्क पहन के एंड ऑल दैट। तो मैं बिल्कुल पतला हो गया था, मतलब एकदम लॉकडाउन में लोग मोटे हुए थे, मैं पतला हो गया था एकदम कमज़ोर सा। तो हम लोग एक मंदिर है वहाँ पे, वहाँ से क्रॉस हुए, मतलब मैं साइकिल पे जा रहा था और ये स्कूटी पे जा रही थी। तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा। हाँ, मतलब इतने सारे लोग हैं और हम लोग क्रॉस हुए, और मैं मेरी बहन के साथ हूँ और आप साइकिलिंग करने गया था मैं वहाँ पे।
हाँ, तो हम लोग क्रॉस हुए, हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मुझे इतना गिल्ट लाइफ में फील हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा था किसी ने खंजर मार दिया मेरे। एंड एग्जैक्टली वो एक ना नीमच माता करके एक मंदिर है हमारे, मतलब वो वही रूट है, मतलब एग्जैक्टली जो गेट था हाँ, उसके गेट के जस्ट थोड़ा आगे। ही आगे हम लोग क्रॉस हुए। हाँ। और मैं बहुत घर आके रोई। मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला यार आशी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। एंड दैट डे मैं व्हाट्सएप पे अनब्लॉक हुआ, मतलब घर आकर मैं रिफ्रेश कर करके देखता था, उस दिन मैं अनब्लॉक हुआ, मैं कूदा हूँ घर, मैंने कहा यस यस। हाँ, तो फिर मैंने अनब्लॉक किया, बात करी, फिर हम लोग वापस रिलेशनशिप में आए थोड़े टाइम बाद। फिर मतलब रिलेशनशिप नहीं हो रहा था वो, पता है, मतलब थोड़े टाइम तक ऐसा ही चला था कि मतलब यार क्या, मतलब क्योंकि मम्मी पापा के सामने भी एक बार तो फुल स्टॉप लग चुका था ना, तो अब वापस थोड़े टाइम बाद हम ऐसे तो बोल नहीं सकते नहीं वी आर बैक टुगेदर, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा डिफिकल्ट था वो भी, क्योंकि मतलब आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो वो तो चलो छोड़ो, अब मम्मी पापा आप दोनों को पागल समझेंगे उसका क्या। क्योंकि गजब पागल है भाई, अभी थोड़े टाइम पहले तो 29 साल की लड़की से बात कर रही थी, वो तो चलो पागल निकला, फिर साथ आ गए तुम। हालांकि मेरे पापा तो इस चीज़ में बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे पापा यही बोलते थे कि सही बंदा है ये आपके लिए, जो ये अपनी लाइफ ही पूरी डाइवर्ट करने को तैयार है। वो बोल रहा है मैं कमाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आपको और क्या चाहिए। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, शी इज अ होल पैकेज, शी कैन डू एनीथिंग। ये संस्कारी है, ये हॉट है, ये कुछ भी कर सकती है, इसको जो बोलो। ये घर में खाना बना लेगी, ये मॉडलिंग कर लेगी, ये मेरे मॉम डैड की रिस्पेक्ट करती है, ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी जिद पूरी करती है, ये सब कर लेती है मेरे लिए। तो यार आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, ऑफ कोर्स। सो ये सब के बाद क्या हुआ? इसके बाद अपन कहाँ थे? इसके बाद आई थी बात सगाई पे। हाँ, फिर नॉर्मल हमारा रिलेशनशिप चला, फिर हमने कंपनी खोली ग्रोमोर, डेटा रिसर्च वाली ही, हमने उसमें काम किया थोड़े समय। फिर मेरे दादाजी को, क्योंकि अब तो पता चल ही चुका था कि हम लोग साथ हैं, तो उनको ये था कि अब एटलीस्ट सगाई कर लो। और दिव्यांश की दादी की बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कंडीशन खराब थी, तो हमको ये था कि उनके सामने एटलीस्ट कुछ हो जाए शगुन मतलब का। दिव्यांश आपकी फैमिली रेडी थी? अब मेरी फैमिली चिल है, मतलब मेरी फैमिली मुझे बहुत मतलब वो रखते हैं कि मतलब ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है इसके हिसाब से। बिकॉज मैंने मतलब एक वो कहते हैं ना, एक वो बचपन से सही ट्रैक पकड़ लिया था कि यार कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन तो मेरा अच्छा था नहीं, तो मतलब एक वो ट्रैक पकड़ लिया था कि यार आई नीड टू डू समथिंग गुड फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो। तो उनको पता है कि ये जो डिसीजन ले रहा है, एक बार अगर कुछ गलत होता है तो मम्मी पापा आके बोलते कि दिव्यांश चेक कर ले, ऐसा वैसा। मैं बोलता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं देख लूंगा। फिर उनको बाद में रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये सही कर रहा है। तो मतलब कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था कि मतलब पहली मीटिंग करवानी है? नहीं, इनकी फैमिली के साइड से मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, मेरी फैमिली के सारे टंटे थे उस समय। सो क्या हुआ फिर सगाई का जब आप फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब मम्मी वगैरह का था कि आप कर लो अभी सगाई एक बार, तो हो गया ठीक है। इनके घर वालों की साइड से ओके था, इनकी साइड से ओके नहीं था। हाँ, मतलब आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम। मतलब मेरे फैमिली वाले ऐसे बोल रहे थे कि कर लेना, मतलब हमको भी ऐसा एक सुख हो जाएगा कि भाई लड़की की सगाई हो गई, ऐसा कुछ। मेरी कज़न भी है, बड़ी सिस्टर भी है, मामा सगे मामा की बेटी, और मेरा एक बड़ा भाई भी है। तो जो मेरा बड़ा भाई है उनको ना बचपन में ब्रेन में क्लॉट्स आ गए थे, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब ही इज़ फाइन, वो उनका काम कर लेते हैं लाइक दैट, ठीक है। तो बड़ा भाई है, तो मतलब एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स कोशिश करेंगे कि हाँ उनके लिए भी कुछ हो जाए, बट टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, है ना। तो उनको ऐसा था कि पहले वो उनके लिए ट्राई कर रहे थे भैया के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, अगर इसका नहीं हो रहा है थोड़े टाइम बाद होगा तो एटलीस्ट सगाई कर ले, बिकॉज ठीक है हो गया है, तेरी भी एज हो गई है। उस समय क्या 21-22 साल का था मैं, तो बोले कि कर लेने ये। मैंने कहा 21-22 साल में सगाई, ये क्या है। तो मैं बिल्कुल नहीं रेडी था, मतलब मैं एंड तक नहीं रेडी था। और मेरे मम्मी पापा इसके घर पे जाकर के बात करके भी आ गए कि हाँ हाँ कर लेते हाँ, कर मतलब लेते कल सगाई है हमारी, और इनकी फैमिली में इनकी मम्मी पापा वाले के अलावा कोई इनवाइटेड ही नहीं है। वैसे भी बहुत लिमिटेड लोगों का था, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लोज फैमिली मेम्बर्स को ही बुला रहे थे। बट इनके ये जो मामा बोल रहे हैं ना, रियल मामा ना मासी, किसी को भी नहीं पता है कि कल सगाई है। मैं रात को घर गई, मैंने घर जाके मम्मी को सारी वो जो भी सामान वगैरह होता है वो सब दिया। मैंने बोला मम्मी आ रहे ना सब लोग, मतलब क्योंकि बाहर से अगर किसी को आना होगा तो। मम्मी बोलती है बताने ही नहीं दे रहा है ये किसी को। ये 3 दिन तक मेरे घर में डिस्कशन हुआ है कि भाई मतलब बुलाना है सबको, मतलब सगों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। अब इसकी फैमिली में सगों को करते हैं तो वो लोग हो रहे थे 45-50 लोग, ठीक है, क्लोज टू, ठीक है, ठीक है। मेरे उधर अगर ऐसे करने जाए तो मेरे इधर से भी होंगे 30-35 जन है, मैं कंफर्टेबल ही नहीं। मैंने कहा नहीं, कोई चांस ही नहीं है इन लोगों को पता पड़ना चाहिए कि मेरी सगाई हो रही है, ऐसा कुछ। मैंने कहा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 लोग,
जिसमें मतलब मामा और मेरी एक दादी की बहन है जिनको मैं मासी ही बुलाता हूँ, पापा की मासी बेसिकली, वो उनको इन्वॉल्व कर लिया। तो मैंने कहा हाँ चलो उनको बता दो, बिकॉज वो भी मुझे काफ़ी प्रेशर कर रहे थे कि अब तू कर ले। मैंने कहा इन लोगों को बता देते हैं अपन। बेसिकली मेरे पापा वाली साइड जो थी उन सबको बताने के लिए आई वॉज रेडी, ठीक है। मम्मी वाली साइड को आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल। और एंड तक, जैसे कि कल सगाई है, रात तक मैंने किसी को पता नहीं चलने फिर मैं गई ना नहीं, घर, मतलब मैंने नहीं। पूछा मम्मी से, मम्मी ने बोला कि नहीं बताने दे रहा है किसी को, मैं क्या बोलूँ। तो फिर मैंने बोला ऐसा है, मैं तो जा रही हूँ, नहीं करनी मेरे को सगाई। मैंने मम्मी को बोला आप बोल देते, अब चलती भी इनकी है, मम्मी इनके आगे कुछ बोलती ही नहीं है। फिर मैं निकल रही तो मम्मी ने बोला दिवांगनी मत जा बाबू, गुस्से में मत जा मत जा मत जा। मम्मी ने ऐसे पकड़ा मम्मी ने मुझे पकड़ा, मुझे नहीं मम्मी मेरे को जाने दो, नहीं मम्मी मेरे को जाने दो। फिर है ना मम्मी ने बिठाया, मुझे पानी पिलाया, मम्मी ने बोला रुक तो तेरे सामने मैं फ़ोन करती हूँ, और फिर इनको डांटा, फिर इनवाइट किया, फिर मैं घर आई। मतलब फिर वो इन्होंने सॉरी वॉरी बोला, मतलब एक वो कहते हैं ना वो शगुन की मेहंदी थोड़ी बहुत लगानी पड़ती है, भले सगाई भी वही होती है। तो मम्मी ने बोला तू बाहर नहीं जाएगा। एक वो मतलब हमारे इधर होता है कि शादी की ऐसे कुछ भी फंक्शन के पहले बाहर नहीं जाएगा कोई भी। तो मेरे को बोला तू मेहंदी लगवा। मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा। बोले शगुन की तो लगवानी पड़ेगी तेरे को। मैं घर से बाहर भाग गया, मेरे दोस्तों के साथ बैठा हूँ और उनके साथ बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, भाई कल मेरी सगाई है यार। हम सब बैठ के टेबल पे रियलाइज कर रहे हैं यार कल मेरी सगाई है, भाई कल मेरी सगाई है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने किसी को बोला भी नहीं। मैं घर गया, वापस फ़ोन आया कि दिवांगिनी घर पे आई है, ये सब हुआ है। फिर इसको सॉरी वॉरी बोला मैंने कहा चलो ठीक है बता देते, अब करनी तो पड़ेगी। जो मेरा एक वो कहते हैं ना कि मामा का बेटा जो होता है बिल्कुल सेम एज का होता है, उसको सारी चीज़ें पता होती है, सब चीज़ें पता होती है। जिस दिन सगाई है मैं रेडी होके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मामी साहब से बात हुई होगी, हर्ष नाम है उसका, बात हुई होगी कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि दिव्यांश की एंगेजमेंट है। तो उसने बोला कौन से दिव्यांश की एंगेजमेंट, उसको भी नहीं पता, जबकि वो मेरे साथ बड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम एज, हमको सब चीज़ें पता होती थी एक दूसरे की, ठीक है। उसको भी नहीं पता। बोले होगा कोई दिव्यांश, कोई और दिव्यांश भी तो हो सकता है। तो उन्होंने बोला दिव्यांश की एंगेजमेंट है। बोले कौन से दिव्यांश की? बोले अपना दिव्यांश मनी, मेरा घर का नाम मनी है। वो बोले हैं? उसका मुझे कॉल आता है कि भाई क्या क्या सुनने में आ रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है और मुझे क्यों नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने कहा भाई मुझे भी अभी अभी पता पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है फाइनली। एंड मेरा एक कजन और है, वो तो मुझसे नाराज हो गया कि तूने मुझे नहीं बुलाया, और वो अभी तक नाराज ही रहता है थोड़ा थोड़ा, हमेशा हमको टोकन पड़ता है। फिक्स है, वो एक बार तो बोलेंगे कि नहीं बुलाया ना सगाई में, शादी में तो मैं नहीं आऊँगा। हाँ। नहीं बुलाया ना, बस नहीं आऊँगा। और मतलब जब सगाई हो भी रही थी उस समय पे मैं स्टेज पे जैसे एंट्री हुई तो मैं बैठा स्टेज पे, मेरे को रियलाइज हो रहा था कि यार ये तो सब मैं जो सोच रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। ये तो मैं स्टेज पे बैठ के रोने लग गया। होगा वही जो मैं चाहूंगी। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब बहुत बहुत पागलों की तरह रोने लग गया, आंसू आने लग गए। फिर हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, ऑफिस में भी हमारे साथ ही थी, वो स्टेज पे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर खड़ी हो गई, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए कि बेवकूफ है बैठ के रो रहा है। हाँ भाई, अलग ही इनकी फटी पड़ी थी उस समय। फिर जैसे तैसे करके मतलब बहुत फूट के रोया था। सबको लग रहा होगा खुशी में रो रहे हो कि हाँ, मतलब जो लोगों को चाहता यही था। लग रहा होगा कि वाओ कितना स्वीट है। ये जो दिखाते हैं ना लड़के रो रहे हैं, वो नर्वसनेस के मारे रो रहे होते हैं गाइज, नहीं होता, वो खुशी के आंसू नहीं होते हैं, वो होते हैं नर्वसनेस के कि ये हो रहा है आगे, क्योंकि रील्स हम देखते ही भाई वो वरमाला लेके खड़ा है, वो लड़की को देख के रो रहा है। अब ये नहीं पता चला, अब तो दिव्यांश ने क्लियर कर दिया आज कि वो जब नर्वस रहते तो नहीं, हाँ, ऐसा ओवरवेल्म नहीं है। भी होते होंगे लोग, बट मुझे मैं लगता है स्प्लिट्स में नर्वसनेस overwhelmed ज्यादा हुआ था। होता है। स्प्लिट्स में जब मैंने इसको देखा था, जब वो एक सेशन चल रहा था फर्स्ट टाइम, मतलब हमको बता दिया था कि भाई तुम्हारा एक्स यहाँ पे है, तो इसकी एक क्लिप आई थी एलईडी में, मतलब ये रो रही थी। वो देख के मेरे को ऐसा हो गया कि यार मतलब उस समय में खुशी से रोया कि मैं यहाँ पर वापस इसको लेने आ गया हूँ। उस समय में खुशी से रोया था कि भाई हाँ चलो अब तो करना ही है कुछ भी करके। बट उस समय तो मैं ऐसा हो रहा था कि यार नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और मैं बहुत गंदा रोया था। उसके बाद फिर रोना ही नहीं निकला मेरी पूरी सगाई में। मैंने कहा अब हो गया ठीक है, 2 साल बाद भी करनी है, अभी करके खत्म करो, ऐसा सीन हो गया था हमारा। फिर आखिर उसके बाद क्या हुआ था? दिव्यांश एंड दिव्यांगी आप दोनों ही बताएंगे। सगाई आखिर के बाद वो जो ये बोले ना, रोना कभी नहीं आया, फिर रुलाने आया इनको। वो एक बार ये रोए, बट वो अंदर इनके रह गया था कि मतलब मेरी सगाई हो गई है, मेरी सगाई हो गई है, और ज़बरदस्ती कराई है। और मेरे दोस्तों को नहीं पता था। हाँ, वो काइंड ऑफ यही था उनके दिमाग में कि वो ज़बरदस्ती ही कराई है। तो फिर बस थोड़ा अजीब बिहेवियर हो गया इनका, रूड हो गए बहुत, जो पहले नहीं थे। तो मुझे वो सब चीज़ें अखरने लग गई, क्योंकि यार ऐसा पहले तो कभी नहीं किया आपने, पता होता तो मैं सगाई थोड़ी करती। तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। फिर एक दिन मतलब पापा मम्मी मस्ती में इनको बोलते ही रहते थे कि
शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो एक दिन पापा ने ऐसे ही बोला कि लो भाई शादी कर लो। और मेरे पापा ना नहीं मस्ती करते ज़्यादा हाँ, लोगों वो से। बिल्कुल भी मस्ती नहीं मस्ती करते छोड़ो, वो। मेरे पापा यहाँ बैठे होंगे ना, पता भी नहीं पड़ेगा वो यहाँ बैठे, वो बात भी नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों से वो बात करते हैं। तो उन्होंने इनको बोला कि लो भाई शादी कर लो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बार बार क्या शादी शादी करते हैं, तो कर लेंगे ना हमारे हिसाब से। 2 बार हुआ था। एक बार मतलब मेरे फैमिली वाले भी बोलते ही रहते थे, बट वो उसकी फैमिली की तरफ से भी वो हो गया। तो मैंने कहा भाई ये दोनों का आपस म्यूचुअल अगर हो गया तो फिर शादी भी हो जाएगी। तो फिर पापा ने बोला कि ऐसे ही, वो मस्ती तो थी, उनको पता था चिढ़ गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, शादी में क्या है। तो फिर उन्होंने रखी अंगूठी, बोला कि ऐसा है कर लेगा कोई और तो करा लो। मतलब ऑन द स्पॉट आपने रख दिया निकाल के उस वक्त? हाँ, वो मतलब वो इन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में किया होगा। मे बी अगर वो बात मेरी साइड से वापस नहीं बढ़ती तो वो बात वहाँ खत्म हो जाती, तो शायद हम लोग बहुत नॉर्मली रह रहे होते। पर वो दिमाग में मेरे घर कर गई थी, क्योंकि उससे पहले भी चीज़ें हो रही थी जो मुझे बहुत अखर रही थी। वो जब हो गया ना तो फिर मेरे दिमाग से उतर गए ये। उसके बाद जाके मतलब सेम डे मैंने वापस बोला अच्छा चलो ठीक है देखते हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट करते हैं। बट उसके बाद ये मतलब मेरी साइड से तो डोर क्लोज था। हाँ। नहीं भाई, रहने दो। जो आज ये बोल सकता है, कल को मैं शादी करके जाऊंगी, तुम मेरे को बोलोगे जाओ अपने घर, मैं क्या करूंगी फिर तुम्हारे डर की वजह से। इसलिए फिर मेरे को ये था कि नहीं यार हो गया बस, अभी नहीं। और मेरे को मम्मी पापा ने बोला था कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कर ले बात, करके देख ले। बट मेरी साइड से बिल्कुल क्लोज्ड था। फिर हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते थे उनकी शादी होती थी। मतलब वो हमसे बड़े ही थे क्योंकि हम डिप्लोमा में मिले थे, तो हम वहाँ मिले थे। तो हम लोग सोचते थे कि मतलब सब दोस्तों को पता था ना कि मतलब थोड़ा बहुत इनका ऐसा कुछ सीन हो गया है कि ये लोग अब साथ में नहीं है ऐसा कुछ। तो शादी में मिलते थे तो हम लोग सोचते थे कि या तो ये आएगी या मैं आऊँगा, दोनों तो सामने एक दूसरे के आएंगे नहीं। हाँ, सबको मतलब पता ये तो था खुश है आने के लिए। हाँ, पर मेरा हमेशा से होता था कि नहीं वो आ रहा है मैं नहीं आऊँगा। मैं मतलब है ना मतलब बट कभी होते थे ऐसे इंस्टेंसेस कि हम हो जाते थे क्रॉस। मतलब मैं तो इनफैक्ट प्रिपेयर होता था पूरा अच्छे से, एकदम सच धज के एकदम दोस्तों को हाँ वो आई तो मैं एंटर होता हूँ, वो आई तो मैं, क्योंकि इसको पता है अगर मैं पे हूँ तो ये आएगी नहीं वहाँ पे। प्लानर प्लॉटर है। आई तो मैं आऊंगा। मैं मतलब पार्किंग में वेट करता था कार के अंदर, सब दोस्त होते थे, ये अंदर एंटर हो जाती थी। फिर सब जहाँ पर सब लोग गैदर हुए होते थे ना, मैं फोन करके बोलता आ गई क्या, हाँ मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ। एंड ऑल्सो मैं ये पूछना चाहूँगी, जब आपने रिंग निकाल के रख दिया था दिवांगिनी के पापा के सामने, बाद में कुछ रियलाइज़ हुआ कि हाँ गलती कर दिया है आपने? उसी के बाद से तो मैं थोड़ा शांत होकर रियलाइज करने लगा हूँ चीज़ों को कि हाँ यार हर चीज़ जो मन में है वो नहीं बोलनी होती है ना। मतलब थोड़ा सोच समझ के बोलो। जैसे कि गुस्से में ऐसा होता है ना कि बड़बड़ चलता रहता है, अभी भी चलेगा बड़बड़, वो नहीं है कि नहीं चलेगा, बट मैं पहले सोचूंगा हाँ इसका ये एक वो कहते हैं ना रिकॉइल ऑफ गन वाला सिनेरियो वो हो सकता है, तो मैं पहले सोचूंगा कि इसका रिपल्शन क्या होगा, फिर ही बोलूंगा मैं। सो कितने दिनों तक आप दोनों की बात नहीं हुई थी उस वक्त? एंड स्प्लिट्स कब आया था लाइफ में? साल भर, साल डेढ़ साल एग्जैक्टली। नहीं मतलब फिर मैं भी पुणे चला गया था, वापस से मैं पुणे चला गया था। मैंने कहा कि यार अब बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेट इट बी काइंड ऑफ थिंग थी। फिर मेरे को रैंडमली जो प्रोडक्शन हाउस था वहाँ से कॉल आया, मतलब इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आया, ठीक है। एंड मतलब हम लोग बहुत छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, है ना, तो ऐसे सडनली कुछ भी मतलब बड़ा आ जाता है ना तो लगता है कि कोई पागल बना रहा है। वो आता तो था ना मतलब बचपन में आपका अमिताभ बच्चन का कॉल। कुछ रेफरेंस आपका किसी ने दिया था कि अचानक से मतलब उनको आपके लव स्टोरी पता चल गई? मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हुआ ये था कि मैं एमपी में थी एक जगह पे शूट के लिए, और वहाँ पर मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, स्प्लिट्सविला का ऑडिशन, और टाइम हो चुका था। और इतने टाइम में मेरे को बहुत लड़कों से मेरी बात हुई, बट मैंने कभी मेरे मन से हुआ ही नहीं कि मैं रिलेशनशिप के हिसाब से किसी के बारे में सोचूं। स्प्लिट्सविला का ये था कि मैं लास्ट सीजन मैंने कौन सा देखा होगा, मायशा वाला कौन सा था, 13 था आई गेस मुझे नहीं पता वो कौन सा था, बट वो भी मैंने पूरा नहीं देखा है। तो मतलब मैं ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में कभी कभी ही देख पाई हूँ। बस मुझे ये था कि यार जा सकते हैं तो क्यों नहीं। तो एक मैं किसी एजेंसी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे भेजा ये कि अभी एक डेटिंग रियलिटी शो के ऑडिशन चल रहे हैं। मुझे नहीं पता था स्प्लिट्सविला के डेटिंग रियलिटी शो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने दे दिया मेरा ऑडिशन। फिर उन्होंने बोला कि स्प्लिट्सविला के लिए, मैंने बोला और अच्छी बात है, ठीक है। अब उन्होंने मुझसे, ऑब्वियसली वो उनका होता ही है कि आप बताओ कि आपका एक्स कौन था और कितने एक्स थे। तो मेरे को बहुत नॉर्मल लगा वो कि ये तो पूछते ही होंगे, क्योंकि शो में अंदर जा रहे हैं तो दूसरे इंसान से आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही होगी, ये सबसे पूछ रहे होंगे। तो मैंने बता दिया कि ये था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा मेरे को इनकी आईडी वगैरह बता दो।
तो मैंने बताया कि मतलब एक को तो मैंने ब्लॉक कर रखा है पर मैं नाम बता देती हूँ आपको। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो इन्होंने डाल के मेरे को पता ये है क्या, मैंने बोला हाँ यही है। तो बोला आपने ब्लॉक कर दिया है तो आपको क्या लगता है कि वो आपको किसी और आईडी से फॉलो नहीं करते होंगे? मैंने बोला 100% करते होंगे, उनसे बड़ा तो स्टॉकर ही कोई नहीं है। तो बोले अब वो मेरे को, मैंने बोला बस मेरे को पता नहीं ना आईडी कौन सी है। सो जब आपने आईडी दे दी उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने आईडी दे दी, मेरे को नॉर्मली लगा, मैंने बोला चलो पूछ रहे होंगे क्या हो गया। और ये उन्होंने फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल मैंने ऑडिशन दिया था, सेकंड टाइम जूम कॉल हुआ था, जूम कॉल पे उन्होंने मुझसे आईडीज़ ली थी। मुझे नॉर्मली लगा, मैंने बोला क्या ही हो जाएगा, और इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इनसे मुझे को लेना देना है वापस। तो बस नॉर्मली मैंने दे दी आईडीज़ देने के बाद में मुझे 7-8 दिन तक कोई रिवर्ट नहीं आया था। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं जाऊँगी, और मेरे लिए ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं टीवी पे दिखूँगी या मैं जियो पे आऊँगी, नहीं था बिल्कुल। फिर आगे का आपको ये बताएंगे। ये सब चीज़ें जब हुई उसके पहले 6 महीने का जो फेस था, जैसे कि 1.5 साल तक हम लोग नहीं थे, तो 6 महीने का जो फेस था, ऑफ कोर्स आई वॉज टॉकिंग हर, आई वॉज इन पुणे, तो शी वॉज डूइंग ग्रेट। जो मतलब एक उदयपुर में जो एक लेवल होता है ना कि मतलब मॉडलिंग हो गया या एडवर्टाइजमेंट, किसी ब्रांड को प्रमोट करना, उस समय ये सब चीज़ें हमको पता भी नहीं थी, एंड शी वॉज, मुझे तो नहीं पता थी, एंड शी वॉज डूइंग दैट। तो मैंने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स किया, एंड उनका रिप्लाई है कि यार वी आर जस्ट मतलब हम लोग एक हंट कर रहे हैं कि मतलब एक लड़के ढूंढ रहे हैं हम लोग किसी शो के लिए, ठीक है। मैंने कहा वाई मी? बोले हमने आपकी प्रोफाइल चेक करी तो हमको आप बिल्कुल एलिजिबल लगे उसके लिए। मैंने कहा मेरा अकाउंट ही प्राइवेट है, तुमने कहाँ से देखा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमको अब देखना है, तो हम देखना चाहते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो आप आपका अकाउंट पब्लिक कर दो। मैंने कहा मैं क्यों पब्लिक करूँगा? तो उनको बोलते हैं आप फॉलो करो। अभी तक वो प्रोडक्शन हाउस दिव्यांश को फॉलो ही कर रहा है, क्योंकि दिव्यांश ने बोला आप फॉलो करो, मैं तो नहीं करूँगा पब्लिक। हाँ मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करनी पब्लिक, आप करो। और उस समय पे मतलब चलो ठीक है, मुझे नहीं करना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्रोफाइल पूरी चेक करी, फिर उन्होंने बोला चलो पहले गूगल मीट करते हैं। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, मतलब मैं नहीं आ सकता। मैंने कभी फोटो शूट नहीं कराया, मैं रियलिटी शो में आकर के क्या करूँगा? हाँ कैमरे से शर्म आती है। अभी भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन अब तो खुल गया हूँ, मेरे को पता है अब तो हो जाएगा, अच्छा दिखता हूँ ना मैं थोड़ा, इसलिए कैमरा मतलब खुद को देख के लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। क्यूटी। हाँ बोलो। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, तो उन्होंने बोला चलो एक बार आप मीटिंग पे आ जाओ, फिर जो करना होगा देख लेंगे, मतलब जो भी रिजल्ट है, एक बार बात तो करो, मतलब एक एडवेंचर है, एक मतलब आपके वो एटीट्यूड से भी प्रोडक्शन हिल गई होगी कि भाई बदले में कुछ तो इसको लाना ही पड़ेगा। हाँ जब ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा बाद में, इसने बोला कि हाथ जो मतलब परेशान कर दिया था इस लड़के ने हमको। हाँ बाद में हम लोगों के फ्रेंड बन गए थे ना वो, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बस बोलने ही वाले थे कि भाई आ जाओ शो में, देवांगी नहीं आ रही है, मतलब सबसे बस ऑन वहीं पे ही थे हम, क्या बता देते हैं यार, नहीं तो ये आएगा ही नहीं। क्योंकि सबसे मतलब जो मेन था लीड, जो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं जिसको शायद, है ना, हाँ, उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इसी को लाने में लगी है, ये जो ये बैठा है ना सामने ऐसे, मतलब मुझे गुस्से वाली नज़र से देख के। मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ी पता था कि ये सब चीज़ें होने वाली है। मैंने ये भी बोला मुझे पैसे मिलेंगे क्या? तो बोले नहीं पैसे नहीं मिलते हैं। मैंने कहा पैसे नहीं मिल रहे तो मैं क्यों आऊँगा उसमें? तो बोले आओ अच्छा रहेगा। उस समय बढ़िया निकल आता है बार बार। मतलब उस समय आई वॉज नॉट दैट ग्रेट फाइनेंशियली, तो मुझे तो उस समय यही फोकस था ना, पैसे कमाने भाई, जितने हो सकते उतने, हर लड़के का वही होता है उस समय पे। तो फिर उस समय पे ना मैं इसको स्टॉक करता था, तो इसने स्टोरी डाली थी मुंबई की, ठीक है, एंड दैट प्रोडक्शन हाउस वाज आल्सो फ्रॉम मुंबई, ठीक है, एंड इसने एक सॉन्ग लगाया था, वो सॉन्ग मुझे मतलब वो छप गया मेरे दिमाग में, मुझे भी याद है वो गाना कि उसने ये स्टोरी उस समय पे लगाई थी, और उससे मैंने कोरिलेट किया था कि हाँ यार ये कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। मैंने बिकॉज ये कभी मुंबई जाती नहीं थी, उसको मुंबई नहीं पसंद था। मैं ऑडिशन के लिए गया, मैंने पता उनसे पूरा पूछा, मैंने कहा और भी किसी से आपने कॉन्टैक्ट किया है क्या उदयपुर का? ऐसा बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा खाली मैं ही हूँ क्या यहाँ पे? बोले हाँ मतलब आप पुणे में थे इसलिए किया। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स उदयपुर से तो किसी को क्यों ही करोगे। फिर सारी बातें हुई तो मेरे को लगा क्यों ही लेंगे। उन्होंने बोला फिजिकली आप फिट हो या नहीं, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल खाने पीने लग गया था एकदम चिल होके। मुझसे पुशअप लगवाया था कि अगर आप फिजिकली इतने फिट होगे तो ही आप आगे जा पाओगे, तो आई वॉज एबल टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं था भाई, सच बोलो तो कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट हुआ ऐसा, मैं ऑफिस में था और मुझे कॉल आता है दैट यू आर लॉग्ड इन फॉर द शो एंड दिस। मैंने कहा यार ये तो क्रेजी हो गया। मैं उस समय वैसा हो गया कि यार नहीं करना है, क्योंकि मैं खाली एक सिचुएशन पे चल रहा था कि देयर आर पॉसिबिलिटीज, अगर नहीं हुई तो वहां जाके क्या करूंगा मैं, तो फिर टीवी पे इंसल्ट करा के आ जाऊंगा मैं। लेकिन ये पैसे नहीं मिले थे आपको 1 महीने शूट करने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं मिलता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट कंटेस्टेंट फी होती है, वो सबको मिलती है।
बट आपका डिमांडेड प्राइस नहीं होता है। मतलब until and unless you are not आप एक known face नहीं हो तब तक कोई भी नहीं करेगा ऑफ कोर्स, है ना। अ वेरी नोन फेस जिसकी वजह से बहुत टीआरपी जा रही है ना शो को, वो तब तक नहीं हो तो फिर शो का। लेकिन टीआरपी तो आपने दे दिया था दिव्यांश। स्टार्टिंग में तो हमने बहुत अच्छा दिया था, मुझे भी रियलाइज होता है ये अभी कि स्टार्टिंग में तो खींच दिया था हमने बहुत। तो फिर उन्होंने बोला कि लॉग इन फॉर द शो। मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने मम्मी पापा से पूछा कि यार पापा ऐसी ऐसी चीज़ है, तो उन्होंने मना कर दिया था मुझे कि मत कर, कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों में, फ्यूचर नहीं है। मतलब मेरे कुछ फैमिली वाले तो अभी भी बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर नहीं है, बट हम लोग कर रहे हैं हमारे हिसाब से, हमको पता है कि वी आर डूइंग गुड। तो वहाँ गया मैं जब तक एग्जाइल में था, ठीक है, तब तक जैसे कि 4 लड़कियाँ एंटर हुई थी, ठीक है, वो चारों लड़कियाँ एंटर हुई थी, मैंने किसी से बात भी नहीं करी थी। क्यों? बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग हाँ कि हाँ अब एंटर होगी, अब एंटर होगी, अब एंटर होगी। मैंने स्टार्टिंग में बात ही नहीं करी उनसे। वो चारों एंटर हुई, उसके बाद कोई लड़की एंटर नहीं हुई। मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा लग गए, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, अब क्या करूँगा मैं, ठीक है। फिर उर्फी एंटर होती है, उर्फी बोलती है दैट आई एम हैविंग सम सरप्राइजेस फॉर यू। सबके एक्सेस के फोटोज निकलते हैं, मेरे अंदर एक होप जगती है। मैंने कहा यस यस, क्योंकि मैंने भी एक्सेस के बारे में बताया था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मुंबई जाके, और इसकी फोटो देखी तो मैं उस समय एकदम पूकी बन गया था। मतलब तराया आ गई थी और बस बोलने लगे कि आई एम हियर और मेरी सारी गलती है। उसके बाद की स्टोरी तो सबने देख ही ली है। ये सब हुआ था उसके बाद, बस मेरी तो फटी पड़ी थी। फिर मुझे खाली लास्ट दिन गुस्सा आया था, बिकॉज मुझे शो में मेरा इंटेंशन था कि आई वांट हर, ठीक है, शी वाज विद मी, बट इसके लिए वो शो बहुत मैटर करता था। मतलब मैं तो शो के लिए गई थी ना, मेरे को ये नहीं तो शो पता के लिए था गई थी ना, कि इसको थोड़ी पता था दिव्यांश कि दिव्यांश को मिलने आ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। और मुझे दिग्विजय ने डिच किया था उस टाइम पे, हालांकि मैं उस दिन घर जा ही रहा था, बट प्राइमरी रीजन शायद दिग्विजय बन गया उसका समहाउ, ठीक है। तो वो मेरा दोस्त था और उसने मुझे डिच किया, तो मैं उस दिन मैं बखला गया था थोड़ा। मैंने कहा मेरा दोस्त है एक, तो चल ठीक है तेरी दोस्ती 10 दिन की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को इससे प्रॉब्लम होने लगी कि यार इसका तो इसके लिए तो मैटर करता था ना शो, और मेरी वजह से ये भी निकल गई बाहर। और मुझे लगा था अब इसको बुरा लगेगा, ये रोएगी, तो वो सोच के मैं रोने लग गया। एंड शी वाज हैप्पी एट दैट टाइम। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा व्हाई शी इज नॉट क्राइंग, ये क्यों नहीं रो रही है, ये पर्सनालिटी तो इसकी है रोने वाली, मैं रो रहा हूँ यहाँ पे आके। दिव्यांशी क्या चल रहा था आपके मन में? मैं खुश भी थी और मैं दुखी इसलिए थी कि पहली बात मैं दिग्विजय से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि दिग्विजय इनका दोस्त था और इनकी वजह से मैंने उस पर ट्रस्ट किया था उस टाइम पे। और उनका निकालने का रीज़न भी बहुत ही हर कुछ था, क्योंकि उन्नति ने ये बोला था कि नायरा को तुमने लास्ट में वो किया, जबकि वो खुद नायरा से कुछ वो उनका कोई खास वो नहीं था टर्म, ठीक है, बट वो उसके लिए स्टैंड लेते थे नहीं आओ। तो मुझे पता था इनको हमें निकालना था, उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने अपना काम कर लिया और मैं शो से जा रही हूँ, मैं यहाँ तक आई हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल। और हाँ, एक इस चीज़ के लिए भी मैं थैंकफुल थी कि मैंने वहाँ पे ना बहुत लोगों की बहुत सारी पर्सनालिटी देखी और मैं वही थी जो मैं थी और मैं बहुत खुश थी उसमें। उसके और बाद फिर साथ में अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मुझे नहीं लगा था कि चीज़ें मिलने के बाद अच्छी होगी। मुझे लगता था कि जब भी मिलूंगी अगली ही होगा, सब बहुत घटिया होगा और शायद चीज़ें बिलो द बेल्ट ही होगी। मैं भी कुछ बोल दूंगी, वो भी कुछ बोल देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं बोलूँगी तो ये सुनेंगे नहीं, बोलेंगे, मेरे को ये लगता था। बट इन्होंने सुना, समझा, अपनी गलती मानी, वो सब चीज़ें करी जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी इनसे कभी। और मुझे ना एक चीज़, एक तो ऑलरेडी मैं नर्वस था बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि ना स्टार्टिंग का जो हमारा एक शूट हो रहा था, हाँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब आई वॉज बार बार फंबल कर रहा था। मुझे हामिद साइड में लेके गया कि डर मत, इमेजिन मत करके तेरे सामने कैमरा। आई वॉज दैट गाय। और शो में हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो मैंने कहा यार शो वो क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कैसे करूँ क्या करूँ, बट ये मिल गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है अब। और मुझे ना एक डर लगा हुआ था कि मतलब मैं जिस टाइप का इंसान हूँ, मतलब मेरे को आई एम अ वेरी विलेज वाला गाय एंड आई एम हैप्पी इन दैट। मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन मुझे एक वो चाहिए कि हाँ मैं मेरे घर में बैठा हूँ, आराम से रोटी खा रहा हूँ, आई एम हैप्पी इन दैट थिंग। क्योंकि अब बाहर का इतना कर लिया ना, इन दी एंड वही चीज़ चाहिए होती है आपको कि घर पे जाकर के घर वालों के साथ बैठ के सुकून। मतलब मुझे 2 दिन दाल बाटी मिलेगी, आई एम हैप्पी इन दैट। मैं ना मतलब ये चाइनीज और ये खा के वो पक चुका हूँ, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने कहा यार ये पर्सनैलिटी अगर मैं शो में दिखाऊंगा बड़ा अजीब हो जाएगा। ये तुम्हें पता है शो में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप, मैं कुछ भी नहीं बोला। मतलब मैं कुछ बोलता ही नहीं था शो में, बिल्कुल शांति से। बस इससे रिलेटेड कुछ होता था या कोई कुछ पूछता था तो बोल देता। मैं आगे से मेरे पर्सपेक्टिव होते थे मन में कि ये क्यों कर रहा है, ये अननेसेसरी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, कर रहे। मैं बोलता ही नहीं था, मुझे क्या करना, मेरे को बोलते थे, लेट इट बी। मेरे को बोलते थे, फिर मैं बोलती थी आप बोलो,
यहाँ पर यही करना है, यहाँ पे आपको जो लग रहा है वो सबके सामने ही बोलना होता है। बट दिवांगिनी, जिस तरह से आपका दिल मतलब एकदम ही टूट गया था इंगेजमेंट का रिंग इनके रखने के बाद से, सो जब आप शो में मतलब इनको आपने देखा तो क्या उस वक्त आप प्रिपेयर थी? बिल्कुल नहीं। तो हुआ ये था कि हम लोग तो पहले दिन खनक, आकृति, अनिका और मैं, हम लोग बहुत जेलअप हो गए थे। तो हम लोग ऐसे बातें करते रहते थे। तो एक दिन है ना, एक होर्डिंग आया, हम लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बस वो होर्डिंग है, हम लोग खाना खा रहे हैं और ना हमको दिखा कि कुछ लिखा हुआ है, स्प्लिट्सविला के नीचे कुछ है। और अब वो क्या है, और है ना पता नहीं क्यों हम लोग जब बातें करते ना तो लिंक हो गया था कि तुझसे भी एक्स के बारे में पूछा, तुझसे भी एक्स के बारे में पूछा, भाई एक्स तो नहीं आ रहे हैं। और हम लोग है ना बहुत टेंस हो जाते थे और हम लोग सोचने लगे थे तेरा कौन सा वाला एक्स आएगा, तेरा कौन सा वाला एक्स आएगा, तेरा कौन सा वाला एक्स आएगा, ऐसी बातें होती, बहुत नॉर्मल वो चल रहा था। जब तक वो आया बैनर, वो बैनर आया और हम लोगों की एक्चुअली बहुत फटी, क्योंकि अभी तक तो स्प्लिट्सविला X5 था, अब स्प्लिट्सविला X5 के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो भी है दाल में काला। उसी रात को वो होता है बॉन्डफायर, और वहाँ पे वापस वो एक्स वाली चीज़, एक्स के बारे में बताओ अपने अपने। अब है ना वहाँ से थोड़ा श्योर होने लग गया कि भाई कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, और मेरी हालत बिगड़ने लग गई। शी स्टार्टेड क्राइंग, सनी मैम स्टार्टेड क्राइंग, जितनी भी लड़कियां और थी सब रोने लग गई इसकी कहानी सुन के। अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई तुम लोगों का आए कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा वाला नहीं आना चाहिए। आई वाज द विलन, उन सबके लिए मैं विलन था, मतलब एंटर होते ही इसको तो फोड़ देंगे हम, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर। वो लोग रहे ना वहाँ पर मेरे साथ, तो उनको पता है कि ये इंसान गलत, जैसे अभी मैं आपको कुछ बोलूँगी मैं आपके लिए सही हूँ, जब तक आपको कोई और कुछ आके ना बोले। तो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था कि भाई नहीं होना चाहिए। अब वो मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें, बताते बताते मुझे रोना आ रहा है, वहाँ पे ठंड भी थी, धूज भी रही हूँ मैं। शो से बैकआउट करने का कुछ सोचा था जब ऐसे कि एक्स की एंट्री होगी तो? नहीं, कुछ भी फेस करूँगी नहीं, ऐसा बैकआउट वाली चीज़ तो कभी दिमाग में नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था ये ऑप्शन भी है। बट ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ मतलब थोड़ी इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हुई, तो वो ये बताएगी अभी। हाँ, तो बेसिकली मुझे फिट्स का प्रॉब्लम था, और वो मुझे काफ़ी टाइम से, कुछ 2016-17 में लास्ट फिट्स आया था, उसके बाद में नहीं हुई थी वो प्रॉब्लम मुझे, अनटिल द डे जब बॉन्डफायर हुआ तो मैं बहुत रोई, ठंड लग रही थी, और मेरे दिमाग में ना कंटिन्यूसली यही चल रहा था कि नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो मैं क्या करूँगी, चीज़ें अब चलो पहले फैमिली के सामने थी, अब यहाँ पे पूरी दुनिया देखेगी और मैं क्या बोलूँगी पता नहीं। और मेरे से ज़्यादा मेरे को इनका लग रहा था कि यार ये बहुत बोलते हैं, ये बोलने से पहले सोचते भी नहीं थे, तो मुझे लगता था क्या होगा नहीं आने चाहिए। मैं इसीलिए पूरे शो में चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मेरे को उस समय पे ऐसा था ना कि यहाँ चलो ठीक है, कोई और शो होता ना, मैं इतना बोलता कि मैं सबसे ज़्यादा बोलता, कोई बोलता ही नहीं मेरे आगे, बट मेरे को वो था कि नहीं यहाँ बोलना ही नहीं है, यहाँ बोल दिए गए, यहाँ पर इसको तो लेना है। मैं बहुत इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हूँ बहुत जल्दी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। उस रात को मैं सोई और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी नींद खुली, अचानक से मैं उठी, मैं बाहर गई, मेरे को यही याद है नेक्स्ट कि मैं बिस्तर पे उठी हूँ और वो भी मेरे पास में खनक बैठी हुई है, तो मेरी जीभ कट गई थी और मेरे सर पे लगी थी, और मैंने उठते ही उससे पूछा कि क्या हुआ था मुझे, तो उसने मुझे बोला कुछ नहीं ब्रो, कुछ नहीं हुआ था, और फिर ना वो चली गई। वो यूजुअली ये नहीं करती है, वो बात करती है बैठ के, बहुत ध्यान से सुनती है, वो है ना आंखें मतलब ऐसे नज़रें फेर के चली गई। तो मैंने बोला कि खनक इधर आ, वो आई, उसने बोला हाँ बोल ना, मैं उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला क्या हुआ था मुझे, और वो बहुत ज़ोर से रोने लगी, बहुत ज़ोर से वो रोने लग गई, और उसको सांस नहीं आ रही, वो सिसकियाँ भरे जा रही। मैं बोलूँ क्या हुआ, मेरे को फिट्स आए थे, तो उसने बोला कि नहीं ब्रो नहीं। मैंने बोला भाई बता, मुझे नहीं बताएगी तो क्या होगा। तो उसने बोला कि हाँ ऐसा होता, तुझे चक्कर आ गए थे, तो गिर गई थी और तेरे मुंह से खून आने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि तुझे कुछ हो गया है। और ना हम लोग बुलाने गए सबको, तो उन लोगों को आने में भी टाइम लग गया, और फिर आकृति आई, अनिका आई, फिर अब उन्होंने वो सिचुएशन देख ली थी, तो उनके लिए ये गलत ही होने थे। अब वो मेरी ओवर थिंकिंग थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब ये सिचुएशन थी कि उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही थी, जो टास्क हुआ और जो हुआ ना, मतलब पूरा कट गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद अगले दिन तो इनकी एंट्री हो गई थी, तो अब वो सिचुएशन में वो लोगों का क्या दिमाग काम करेगा। मैं वहाँ पे भी धूज रही हूँ, सनी मैम आई मेरे को शांत करने, उर्फी भी आई, मैं उनके हाथ ऐसे इतने टाइट पकड़े हुए हैं,
वो कितनी देर तक मेरे पास बैठी है, उन्होंने मुझे कवर करा हुआ था और मैं ऐसे उनके हाथ पूरे दबा के बैठी हुई हूँ कि नहीं 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 ये मत, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत गंदी सिचुएशन थी। वो उतना नहीं दिखाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतना लंबा मेरे नाम का एपिसोड नहीं कट सकता, पर बहुत, और मेरे लिए नहीं, वहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली ट्रॉमेटाइजिंग था वो सिचुएशन ना। सब ठंडे पड़ गए थे कि इन लोगों को फेस करना पड़ेगा। और मतलब आप लोग तो और उसको म्यूज़िक के साथ सुन रहे थे पीछे से म्यूज़िक आ रहा है मस्त, बट बहुत बहुत दिमाग ख़राब हुआ था उस दिन। सो दिव्यांश, जब मालूम था कि बस 1 सेकंड के बाद एंट्री होगी, सामने दीवांगिनी होगी, मेरे पेट में दर्द होने लग गया था जैसे कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। बहुत खतरनाक टाइम क्या था फिर वो दिमाग में क्या चल रहा था आपके? इसको देखा, एंटर हुआ मैं, ये मुझे देख रही है, मैं इसको देख रहा हूँ, और मतलब मैंने बस जैसे जैसे कंट्रोल किया है खुद को कि बस रोना नहीं है, क्योंकि मैं एग्रेसिव भी हूँ, इमोशनल भी हूँ। मतलब मेरा रोना बहुत जल्दी निकल जाता है, कभी कभी तो गुस्से में रो देता हूँ, चिल्लाते चिल्लाते रोता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। वो सारे रूप आपके दीवांगिनी नहीं देखा है। हाँ भाई, मैंने सारे रूप देख लिए हैं। तो मतलब मैं कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी उस समय, मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। और फिर सनी मैम ने आगे से पूछा, मतलब वही सिचुएशन कि मैं आगे से कुछ कोई पूछ रहा है तो मैं उस बोल के उसको खत्म करूँ, और मैं उनको भी जब जवाब दे रहा हूँ मैं तभी भी फंबल कर रहा था उस टाइम पे। वो मतलब कट में शायद इतना प्रॉपर्ली नहीं दिखा, बट मैंने फंबल किया था वहाँ पर उस टाइम पे भी। बट उसको बोला, ये वहाँ पर रोने लग गई। उसके बाद भी मतलब जो एपिसोड्स आप लोगों ने देखे हैं उसमें सारी चीज़ें नहीं है, इतना स्मूथली नहीं हो गया था सब कुछ, बहुत गंदी चीज़ें भी हुई थी। हाँ मतलब भाई, बहुत बकवास हुआ। बातें जो शायद दिखती लोगों को डेट नाइट वाली दिखती है, हम लोग रात रात को बातें करते रहते थे, ये सॉरी बोलते थे, एक्सप्लेन करते थे। मैं जब वापस आई ना, तब पापा ने कॉन्फिडेंस दिया मुझे दिव्यांश के लिए। मैं तब तक भी इतना नहीं श्योर थी, मुझे लग रहा था अभी इतना टाइम हो चुका है, मैं घर जाऊँगी, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा, वो बोलेंगे पहले ही मान जाती, हम तो बोल रहे थे तुम्हें। फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला कि यार चुलबुल हो जाता है। मतलब पापा ने खुद को उस जगह पर रखा। उन्होंने बोला कि अगर मैं होता तो शायद मैं भी बोल देता, पर मैं मीन नहीं करता उस चीज़ को। वो भी मीन नहीं करते थे, पर वो आउट ऑफ एक इंस्टेंट रिएक्शन आ गया गुस्से में, नर्वसनेस में, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, इतना मत ड्रैग करो। मुझे एक सिचुएशन याद है जो कैमरे पे नहीं आई थी, मतलब ऑफ कोर्स नहीं आई थी, मैं जैसे बता रहा हूँ कि इतना स्मूथली नहीं हुआ था। मैं इसके रूम में इसको मनाने गया था, तो ये नहीं, बात भी नहीं करती थी मुझसे, ये बस जब मतलब कुछ चीज़ें पूछती है तो बता देता। मैं इससे मनाने गया था तो इसने मेरे मुंह पे दरवाज़ा ऐसे बंद कर दिया था। कुछ हुआ था, मतलब इसको बुरी लगी थी बात की, मतलब तो इसने दरवाज़ा बंद कर दिया अनलॉक। उस समय पे बाहर सारे प्रोड्यूसर्स घूम रहे थे कि सो जाओ, तुमको सुबह जल्दी उठना है। एंड स्ट्रिक्ट, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई तुमको जल्दी उठना है सुबह, तो हम तुम्हारी हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते, हमारा शो अलग है लेकिन तुम्हारी हेल्थ भी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। वो सब लोग बाहर घूम रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको मना नहीं पा रहा हूँ। मैं अंदर कमरे में बैठ के मेरी रजाई मुंह में डाल के ऐसा दबा रहा हूँ खुद की, मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँ। खनक ने बहुत दिव्यांश को हैंडल किया। वो उसने मुझे भी आके बोला, वो मेरी रूममेट भी थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी अंदर, तो उसने मुझे आके बोला कि तू उसे मौका तो दे एक बार बोलने का। मैं ये नहीं बोल रही वो सही है, पर एटलीस्ट तू बात तो कर, तू उससे बात ही नहीं करेगी तो तुझे पता कैसे चलेगा। मतलब उस समय ऐसी सिचुएशन हो गई, मैं सेल्फ हार्म करने लग गया था, खुद को नोच रहा था। मैं ना गुस्सा कर पा रहा हूँ, गुस्सा अंदर अंदर बढ़े जा रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ, ये बात नहीं कर रही है, रूम के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, मैं क्या करूँ यहाँ पे। पागल हो गया था मैं उस टाइम पे। फिर लकीली थोड़ी देर बाद खनक आती है, वो मुझे शांत करती है, पानी पिलाती है, वो बोलती है कि ठीक है चल कोई बात नहीं, इसको समझाती है वो कि यार अभी ही इज़ नॉट रॉन्ग, पहले था ही इज़ नॉट। फिर धीरे धीरे थोड़ी बात होने लगी हमारी, और उसके जस्ट अगले दिन तो अरबाज की एंट्री हो गई थी, और मुझे ऐसा बताया गया था कि अरबाज इसके साथ खेल रहा है। तो उसमें मेरी फिर पट गई, मैंने कहा अभी बात होने लगी है, मैं ऐसा शक्ल देख रहा हूँ, मैं कुछ बोल तो रहा ही नहीं था वैसे भी, तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। हालांकि वो सब मुझे खाली एक उन लोगों ने ऐसा बताया गया था कि ये इसके साथ खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अरबाज ने खुद आगे ही इज़ अ वेरी गुड गाय, उसने मुझे खुद आगे क्लियर किया कि भाई देख मैं नहीं पढ़ूंगा बीच में, तुम्हारा ऐसा है, तो हम लोग तो खाली शो के लिए थे, मतलब एक टास्क परफॉर्म करना था, टास्क तो के हिसाब से उसके लिए उसने मुझे आगे बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इनफैक्ट मैं तेरी हेल्प करूँगा। और मेरा तो पता है पर्सपेक्टिव भी ये था कि मुझे लड़के नहीं समझ आए थे। अरबाज का ये था कि उसकी हाइट बहुत लंबी थी, और मैंने ये कैलकुलेट किया कि कोई उठाने वाला टास्क हुआ ना तो ये सब तो नहीं उठा पाएंगे, ये उठा लेगा, क्योंकि वहाँ सबसे थोड़ी चबी और ऐसी मैं ही थी। तो मैंने वही कैलकुलेट किया
कि भाई इसको बोल दो, ये इसके साथ खेल सकते हैं मन। तो मैंने उससे पूछा, बट ठीक है, उसका वो और कशिश खेल चुके थे फिर एक टास्क साथ में। तो फिर स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा हो रहा था कि ये टास्क परफॉर्म नहीं कर रही थी मेरे साथ, मना कर दिया उसने, मैं नहीं करूँगी आपके साथ। लकीली स्टार्टिंग में एल्गोरिथम ही ऐसी होती थी कि मतलब इसको मेरे साथ ही परफॉर्म करना पड़ता था। ऊपर वाला सब देख रहा था। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मतलब आपके पास चॉइस है कि आपको करना है नहीं करना। फिर तो वही वो तब तक तो बॉन्डिंग हो जाती है कि हाँ भाई कंफर्टेबल है इसके साथ, कैसे टास्क हो रहे, हर किसी के ऐसे कंफर्टेबल भी नहीं हो पाएंगे हम लोग। तो फिर ऐसा था कि हाँ चलो कर लेते हैं, लाइक दैट। फिर स्मूथली सब कुछ हो गया। फिर हम लोग घर गए, जिस दिन हम लोग घर गए थे इसकी मॉम का बर्थडे था, लकीली उसी दिन था ना या उसके एक दिन बाद? नहीं, उसी दिन था, उसी दिन पहुंचे। तो मैंने कहा इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि भाई केक लेके चलो, बुके लेके चलो। गए। मैं एंटर हुई, मम्मी बहुत खुश हुई मेरे पीछे। ये मम्मी को समझ नहीं आ रहा। अब तो मेरी मम्मी को ये लगा कि मैं शो के नाम पे भाग गई थी, ओके, और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं वापस आ गई। एंड वी आर बैक। अब तुम क्या करोगे? कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करके आ गए हैं, और वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है कि क्या हो, क्योंकि उनके लिए ये कैसे चले गए अंदर, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे चले गए अंदर। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि इनको भी बुला लिया था अंदर। उन्होंने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम दोनों को बुला लिया, तुमने तो चलो तुमने ऑडिशन दिया, तुम चले गए, ये कैसे गया? फिर उनको बहुत टाइम लगा समझाने में। रात को पापा आए, मम्मी ने बोला कि तब तुम रुको, आने दो, पापा को देखते हैं। पापा आए पापा को बुला, तो पापा तो समझ गए। पापा ने बोला अच्छा ठीक है, वो उन्होंने करा होगा, इनको भी बुला लिया होगा, अब क्या करना है? तो मैंने बोला कि अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आगे साथ में रहें। तो पापा ने बोला कि टाइम लो, सोचो, और जल्दबाजी मत करो। फिर उसके बाद है ना, उसके बाद भी मतलब अब वो चीज़ तो हो नहीं सकती थी ना कि मैं जा करके बस रिंग लेके विल यू मैरी मी या ऐसा कुछ कर लूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और डर भी रहा होगा अंदर कि यार चिढ़ना जाए वापस। मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में होती है। जैसे कि देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो मतलब ऑडिशंस देते हैं, हर साल उनको ऐसा होता है कि हमको रोडीज करना है, स्पिट्सविला करना है। आउट ऑफ नोवेयर आई वाज देयर, दैट वाज माय डेस्टिनी आई गेस, है ना। तो ये शायद हमारी डेस्टिनी थी कि मतलब उसके बाद भी पता चीज़ें ऐसी होने लगी कि हमको साथ में कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है। जैसे कि जो स्टॉक्स हुआ था वहाँ पर हमको साथ में जाना पड़ा। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हो ही जा रही थी कि हमको साथ में इधर उधर ट्रैवल करना पड़ रहा है। फिर हमने सोचा कि चलो इतना घूम ही रहे हैं तो एक ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग गोवा गए थे। उसके बाद फिर हम लोग गोवा से दिल्ली गए थे। दिल्ली में हम सब स्प्लिट्स वाले वापस मिले। तो वो मतलब फ्लो बन गया है कि हाँ भाई लास्ट 6 महीने से हम लोग साथ में ही कहीं ना कहीं जाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ चलो 6 महीने में इसने भी कुछ ऑब्जर्व किया होगा मुझ में। फिर ऐसा हो गया कि हाँ चलो ठीक है, इट्स गोइंग गुड। या बट इन बातों पे कितना आप लोग बिलीव करते हो कि जो चीज़ हमें इजीली मिल जाती है और जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उनकी वैल्यू हम उस वक्त नहीं कर पाते जब हमें करना चाहिए। मतलब वही तो है exactly। आप बताओ मुझे। मतलब यार जो चीज़ आपको इजीली मिल जाती है ना, तो आपको जब आप एग्रेसिव हो जाते हो तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है सामने, ठीक है। आप कुछ भी कर लेते हो उस टाइम पे, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है कि मतलब मैं स्प्लिट्स में गया था, मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी वहाँ दिखाई, ठीक है। वो सब किया। आज भी लड़ते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है। हाँ, मतलब आप 2 लोग हो, आप लोगों के हमेशा पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होंगे, और आप दोनों अलग पर्सनालिटी हो, इसीलिए साथ हो, क्योंकि आप सेम होते हैं तो क्लैशेस ही होते हैं। मतलब इनफैक्ट कल रात को लड़े हम, इतना फ्रेश। हाँ, और मतलब गंदे तरीके से, ऐसा नहीं कि बस छोटी सी बहस हो गई, बस कुछ बहस हुई। अब वो चीज़ रियलाइज हो गई ना कि हाँ भाई अब नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे वैल्यू है इस चीज़ की, मुझे बहुत मिन्नतों से मिली है ये। तो गुस्सा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको 2 बार बात है। मैं ज़्यादा बोलने लग गई हूँ। तो अब आप दोनों में जब झगड़े होते हैं वो कितने टाइम के लिए होता है, वो कि मतलब झगड़ा कर लिए? मैक्स 24 आवर्स। 24 आवर्स बहुत है, 24 मिनट 24 मिनट। पहले कौन आता है ये तो ये बताएंगे हमेशा, पहले मतलब कौन आता है ही पूछा है उन्होंने सिर्फ। मतलब होता ये है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अभी ऐसा होने लग गया कि पहले मैं बोलता था और बातें इसको बुरी लगती थी, ठीक है। मैं उस समय भी नहीं बोलता, सॉरी मेरी गंदी आदत है, कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी होता ये है कि ये चीज़ ज़्यादा बोलती है, मैं क्योंकि बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूँगा मैं बहुत गंदा बोलूँगा, तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। ये बोलती है मुझे गुड, स्टे क्वाइट। एक परफेक्ट रिलेशनशिप के पीछे का मंत्र यही है। हाँ, क्योंकि हर कोई यही कहता है। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं मेरी तारीफ कर रहा हूँ, आप इससे पूछ सकते हो। अभी कल भी लड़ाई हुई ना, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। वो एक्चुअली यही हो रहा है, लड़ाई खत्म हो जा रही है, क्योंकि मैं
पहले हम दोनों बोलते थे तो लड़ाई बढ़ती थी, अब मैं ही बोलती हूँ। अब 24 मिनट से 24 घंटे से ज्यादा मैं कितना बोल लूँ? फिर ऐसे लगता होगा यार कि मैं क्यों अपना ये एनर्जी झगड़ा वेस्ट हो कर रही ही हूँ। नहीं रहा है यार, छोड़ो। तो होता ये है कि फिर ये बोलती है तो मुझे कोई बात बुरी लगती है, मुझे बात बुरी लगती है, मतलब मैं ना थोड़ा सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन था हूँ, तो मैं मेरा काम करने लग जाता हूँ कि मुझे छोड़ दो मेरे हाल में। अब आप दोनों एक दूसरे को खोने से कितना डरते हो? मुझे लगता है अब चांस ही नहीं है वो खोने वाली हाँ। चीज का, तो वो मैंने सोचा भी नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ हम कल रात को लड़के पर आए। हाँ मतलब मेरा ऐसा होता है कि मेरे को इस चीज़ को सोच के मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो जैसे मैं आसपास देख रही हूँ ना अभी कि कोई किसी का कुछ हो गया है, कोई किसी की डेथ हो गई है, कुछ हो गया है, तो मैं ना खुद पे ले लेती हूँ, मैं खुद पे ले लेती हूँ। मैं अपने आप को उनके शूज़ में रखती हूँ। मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार जाने वाला तो चला गया, अब वो जैसे रह गए उन लोगों को कितना प्रॉब्लम है, कैसे रह जाते दिमाग, ऐसा हो गया तो मेरे को हो गया तो आपको हो गया, तो मैं थोड़ा वो वाला जोन में चली जाती हूँ। तो मेरे को बहुत डर तो बहुत लगता है कि यार क्या कैसे होगा। यस, आप दोनों के ही शो में दिग्विजय थे, उन्नति थी और आकृति थी, जसवंत थे, अब वो लोग साथ में नहीं हैं। ये देख के कितना बुरा लगता है, बिकॉज आपने उन्हें ऑफ कैमरा भी देखा होगा, उनका बॉन्ड। हमने तो खैर ऑन स्क्रीन ही देखा था, बट वो देख के कितना बुरा लगता है जब कोई इतना प्यार करने वाले कपल अचानक से ऐसे अलग होते हैं। या मुझे ना ऐसा लगता है पर्सनली कि वो लोग है ना अंदर मिलते हैं, अंदर रहते हैं 24 घंटा साथ में, वहाँ पर ना फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फ़ोन नहीं है, वही लोग आपके हैं। तो आप इतना, और फिर गेम्स, टास्क, दूसरे लोगों की भेजामारी, इन सब में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप खुद के लिए निकालो। वहाँ आपके दिमाग में गेम ही होता है। बाहर आने के बाद आपको समझ आता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी उस इंसान से बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, और फिर आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। मतलब हम लोगों को आज साथ में 8-9 साल हो गए। मतलब उसमें हम लोग इतना ऑन ऑफ बकवास भेजामारी हो गया है हमारा। फिर हम लोग अब इस टाइम पे पहुंचे कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें खोने का चांस भी नहीं है, और हम साथ में, भले हम बहस करें या जो भी, हम लोग को शादी करनी है या फ्यूचर देखना है, अब हम इतने श्योर हैं। वो 8 महीने में वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते। सो दिव्यांश, खाली वो आपकी वो फीलिंग जाननी है जब नहीं होती दिवांगिनी आपके आंखों के सामने, मतलब 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद क्या चलने लगता है? अरे अब तो ना आदत सी हो गई है। मतलब हम लोग हमारे घर भी जाते हैं ना उदयपुर, जैसे कि कभी भी हम मुंबई रहते हैं अब साथ में, हम लोग उदयपुर जाते हैं ना, तो एक्चुअल में फीलिंग ये होनी चाहिए कि मेरा घर उदयपुर है, मैं उदयपुर में होता हूँ, मुझे लगता है ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर मुंबई है। एक कंफर्ट लेवल, एक मतलब कहता है ना, मतलब आई वांट हर, मतलब एवरी टाइम आई वांट हर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। मुझे चाहिए ये कहाँ है, भले कुछ नहीं कर रही है, बस मुझे देखना है इसको, हाँ चलो ठीक है ना, बैठी है। ये एक बहुत माइनर सा पॉइंट है जो आई थिंक सब लड़के फेस करते होंगे। अब जैसे कुकिंग करी, ठीक है, तो किचन गंदी होगी, ऑफ कोर्स होगी, है ना। इसको ऐसा है कि एक रोटी बनाई किचन साफ, दूसरी रोटी बनाई किचन साफ, ऐसा नहीं है, एक एक रोटी का नहीं है। सिमिलर बस मुझे ऐसा है कि थोड़ा बेटर वे में क्लीन कर दो। ऐसे एक रोटी बनाने के बाद में कौन पहुंचता है। और मुझे ऐसा है कि भाई खाना बनाओ, पूरी मेहनत करो, सब सामान इधर उधर रख के डालो, जो करना करो, खाना अच्छा बनना चाहिए, फिर आराम से इतनी मेहनत करिए उस खाने को खाओ, फिर एंड में पूरी किचन एक साथ क्लीन करेंगे। हाँ। वो इसको इरिटेट करता है। नहीं, हाँ आप सच ढंग से बताओ। नहीं करते हो। मैं क्लीन ही नहीं करता। आप आराम से खाने के बाद, रिलैक्स करने के बाद, एंड ऑफ द डे भी गंदी तरह ही साफ करते हो, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है। अगर सुबह खाना बनाया तो शाम को भी तो बनेगा ना खाना, तो एंड ऑफ द डे अभी आप बताओ, सुबह खाना बना, उसी प्लेटफॉर्म पे शाम को खाना बना, फिर साफ होता है? खुद ही खुद को गलत प्रूव कर दिया। फिर Smart work, guys, ऐसे तो smart नहाओ ही work. क्यों, वापस कल तो गंदा ही होना पड़ेगा ना। चुलबुल जी ऐसे ही गुस्सा नहीं होते। हाँ, ये तो बहुत क्रेजी चीज, खुद ने खुद की पोपट कर लिया बट आपने। सबसे बेस्ट क्या बनाते? पागल। पागल नहीं यार भाई, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं दिव्यांश। पास्ता बहुत टेस्टी बनाते हैं, फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं सब बना लेता हूँ। वैसे सभी बना लेते हैं वो। हाँ, आई लव, मतलब मुझे डोसा। हाँ, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। मतलब एक मैं पहले सोचा था कि भाई आराम से शर्टलेस होके कुकिंग करूंगा, और मैं वो करता भी हूँ, मुझे बड़ा 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 मजा आता है। अन्ना। ओके, लुंगी वुंगी पहन के सब एकदम बकायदे। नहीं, वो शॉर्ट्स होती है ना एकदम कंफर्ट कॉटन वाली शॉर्ट्स पहन के शर्टलेस होके आराम से बनाओ शायद। वाह। सो आगे की क्या प्लानिंग्स है आप दोनों की, क्या करने वाले हो प्रोजेक्ट? और ऑल्सो आज मैं भी गुस्सा नहीं होना, दिव्यांश शादी कब कर रहे हो? अभी तो है ना, मतलब
हम सबकी जो थिंकिंग है ना वो सिमिलर हो चुकी है। अभी यही टाइम है हम लोगों का, मतलब हमारी फैमिली का, मेरी फैमिली का, इसकी फैमिली का, इसका, मेरा, सबकी थिंकिंग कॉमन हो चुकी है कि यही इनका टाइम है। अभी इनको ये जो कर रहे हैं इनको करने दो। अभी ये शादी वादी के लफड़ों, क्योंकि पता है सब लोग यही चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, एक सक्सेसफुल होना चाहिए, तो सबको ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि अभी यही टाइम है हमारा। ठीक है, हम अभी जो भी कर रहे हो, अभी शादी के चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर ये टाइम निकल जाएगा। आई डोंट थिंक फंसने वाली चीज़ है यहाँ पे। ये है कि अब मुझे लगता है आपका खुद का घर हो, आपका खुद का गाड़ी हो, आप बच्चे पैदा कर सको, बच्चों को पढ़ा सको, जब आप इतने केपेबल हो तब शादी कर लो। अब मुझे ऐसा लगता है। मेरी भी यही थिंकिंग है। हाँ, इसलिए वो है कि आपको जितना भी लाइफ में स्ट्रगल वगैरह है वो आप अभी कर लो, ताकि इन फ्यूचर थोड़ा कम करना। सो आपके जो को कंटेस्टेंट्स थे स्प्लिट्स विला में, अब अभी कौन है आपके कांटेक्ट में, एंड फेक कौन लगा है सबसे? यार मतलब फेक तो देखो कोई भी नहीं है, ठीक है, और मतलब मैं नहीं चाहता कि अब ये स्प्लिट्स की बातें वापस घसीटी हाँ जाए यार, बहुत splits हो गया क्योंकि यार। हो गया, अब लाइफ इज ओवर, हम भी आगे बढ़ चुके हैं। लाइफ इज ओवर? अरे नहीं, स्प्लिट्स वाली लाइफ, स्प्लिट्स वाली गेम लाइफ, इज ओवर, लाइफ इज ओवर। सब अच्छा है। अभी हम लोग आखिरी चीज से बात करने लगे हैं। शी इज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। तो मतलब मैंने रैंडमली उसके वीडियोस देखे, हम लोग बात नहीं करते थे, ठीक है, तो मैं इसको पूछ रहा था कि यार उसको मैसेज करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें हो गई थी बीच में ऐसे कि हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते थे, हम लोग फॉलो भी नहीं करते थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैंने कहा कॉल करता हूँ, या मैंने कहा नहीं उठाएगी तो फिर अजीब लगेगा मुझे भी। मैंने एक मैसेज किया नॉर्मली कि यार हाय, विद इन अ सेकेंड रिप्लाई आया, विद इन अ सेकेंड, ठीक है। मैंने कहा यार ठीक है, एंड मतलब मैंने बोला कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, तो वो मुझे उसने बोला कि मैं यहाँ खेलती हूँ और आ जाना टाइम पे, ठीक है। हम लोगों ने बैडमिंटन खेला, अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी, काफ़ी उससे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई अभी में हमारी उससे। हाँ, अभी में बहुत। तो मतलब शो में जो चीज़ें होती है ना पर्सनल, मतलब वो भी बोलती है। वो रोडीज करके आई थी, तो उसने बोला कि उसने गुल्लू बोलती है वो उसको। हाँ, वो चुलबुल नहीं बोला जाता उससे, वो गुल्लू ही बोलती है। तो वो बोलती है कि मैं जब रोडीज करके आई थी ना, तो मैंने इसको देखा, तो ये इतनी इनोसेंट थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि इतना इनोसेंट तो कोई होता ही वो नहीं है। बोलती है मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते, तो मुझे लगता था ये सबसे शानी है, ये बन रही है इनोसेंट, हो ही नहीं सकता कि कोई इतना बोला, इतना वो जो डम बोल रहे थे ना, उसको एग्जैक्ट वही लगी थी मैं। ओके, तो फिर सुना यार पॉसिबल ही नहीं है, बता रही थी वो भी थोड़ा एंड अपार्ट फ्रॉम हर आल्सो हम सबके साथ टच में हैं, मतलब हम हमारी लाइफ में मस्त रहते हैं, जो आता है वेलकम, जो नहीं आता है भीड़ कम सिंपल। हाँ, मतलब कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज नहीं करता मैं अननेसेसरी कि भाई क्या ही कर लेंगे, 4 पल की चांदनी है कंट्रोवर्सी भी, फिर एक्चुअल। हाँ भाई, लोग रिलेट किससे करते हैं, आपकी एक्चुअल लाइफ से, रिलेटेबल चीजों से। कंट्रोवर्सी एक टाइम तक चलेगी, खत्म हो जाएगी, फिर बाद में लोगों का पर्सपेक्टिव फिर होगा नई कंट्रोवर्सी सबसे लड़ता रहता है, कंट्रोवर्सी से ही चल रहा है। आप अपनी पर्सनल लाइफ ही इतनी अच्छी रखो कि लोग उससे रिलेट हुए, लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए, और हम इन्फ्लुएंसर्स आज की तारीख में, हमारा काम ही वही है। तो उस काम को अच्छे से करो, और हम कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है, बाकी तो आप लोग ही जानते हो अच्छे से, तो हम उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से एक्टर्स का फेम कम होते जा रहा है, हाँ, उन्हें that's कम true. एक्सप्लोर करने मिल रहा ये है। हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है ये, कि लोग रील्स ज़्यादा देखते हैं रादर देन टीवी। तो और अगर आप OTT पे भी देखोगे, कोई भी शो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें ना जो अच्छे एक्टर्स थे, मतलब टीवी पे जिन्हें मैं देखती थी और मेरे को लगता था यार मेरे को इनसे मिलना है उनसे मिलना है, वो लोग भी साइड रोल्स कर रहे हैं, उन लोग को भी लीड नहीं मिल रहा है, तो दे आर ऑल्सो वापस से स्ट्रगलिंग। तो आई थिंक कि फिर इन्फ्लुएंसिंग मतलब बेटर ऑप्शन लगता है ना, कि मतलब आप जितना आप खुद हार्डवर्क करोगे, आपके ऊपर कोई नहीं है कि आपको मतलब रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप काम करो, अपने आप वो मिलता जाएगा आपको, आप कंसिस्टेंट रहो, सिंपल। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके, एकदम रॉ, एकदम अनफिल्टर बातें, मतलब एक दूसरे की पोल भी खोल दिए, मैच भी कर दिए एक दूसरे को बातें करते करते। बट हाँ, ऐसे बॉन्ड तब देखने मिलता है जब एक इंसान सामने वाले को लेके एकदम प्रिपेयर हो जाता है, ये बस मेरा है, ये बस मेरी है। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों ने इतना टाइम दिया। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जो इतनी रील्स काटते हैं आपकी, खूब मतलब काफ़ी वी लव यू बहुत सारा, दिव्यांश से भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, इतना सारा प्यार देने के और हमें ये बनाने के लिए जो आज हम हैं और यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट दे रहे हैं, इतना कैपेबल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वी लव।